पितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी सभी पार्टिसिपेंट्स को प्रणाम। क्रमशः हम लोग कक्षा में आगे बढ़े और सप्त आयामी तांत्रिक आचार संहिता होता है। परम पूज्य गुरुदेव का कहना है, देखिए हम लोग जो भी साधक हैं पूरे ग्लोबल पृथ्वी पर अब तक रहे हों या आगे आने वाले हैं, उनके लिए दिशा निर्देश दिया है योग ऋषि ने। महाकाल कहा जाता है परम पूज्य गुरुदेव को ये, क्योंकि ये शिव ब्रह्मा विष्णु महेश उनकी जन्म कुंडली में हमने देखा, ये लिखा हुआ था कि तीनों की शक्तियां हैं और आत्म साधना में लगे हैं, किसी भी तरह की साधनाओं में भी। तो जो भौतिक जगत में और आध्यात्मिक जगत में ये बड़ा डिफरेंस है साधना पद्धतियों में। स्कूल कॉलेजेस में हम लोग है स्कूल में कि थोड़ा सा तेज हो गए तो बाउंस अप कर जाते हैं। चौथा क्लास में लड़का है, लाइक गार्जियन थोड़ा तागर निकल गया, तेज है तो गार्जियन ले जाता है, देखिए बहुत तेज है लड़का, एक ही बार 7वां क्लास में लिखवा दीजिए नाम। चल जाता है, कभी कभी निकल भी जाते हैं कम उम्र के बच्चे भी पिछले प्रतिभा के आधार पर। लेकिन अध्यात्म में ऐसा नहीं होता है, इसमें क्रमबद्ध जर्नी रखनी पड़ती है। हम लोग अनुभव किए होंगे, जो भी साधक, हम सब साधक हैं, कि अष्टांग योग तो पतंजल के जमाने से चल रहा है और भी पहले से। सांडिल्योपनिषद का एक अंश है अष्टांग योग, पतंजल ऋषि वाला, उसमें और विराट है। तो उसमें प्राचीन काल से चल रहा था। तो हम लोग देखते हैं कि सब कुछ चल रहा है, लेकिन यम नियम के बाद आसन कहने को कहा है, और यम नियम सधे बिना कोई करता तक हो रहा है, लेकिन रिजल्ट कहाँ आ रहा है उस स्तर के। कितने लोग निर्विष समाधि संप्रज्ञात सब में रहना सीखे। इसका मतलब है कि कक्षा को छलांग लगाया गया है तो दिक्कत आती है। पंचकोश साधना में भी यही है, अन्न में, प्राण में, मनो में, एक एक लेयर को पार करना जरूरी होता है। निचली कक्षा को पार किए बिना, मजबूती से जाने बिना आगे बढ़ेगा, निश्चित मानिए खुद गिरेगा और समाज को गिराएगा। बस साधु लोग तो, समाज तो संत महात्मा, साधु जी महात्मा जी प्रणाम, महात्मा जी प्रणाम, तब फोकट में महात्मा कहला गया तो उसको क्या घाटा है। हम महात्मा शब्दों का दुरुपयोग नहीं कर सकते। वासुदेव सर्वमिति सम महात्मा सुदुर्लभ, गीता में कहा है कि महात्मा संज्ञक वही होता है जो कण कण में ईश्वर को देखता है, वो महान आत्मा हुआ। और व्यवहार में है वो, और उसके लिए जरूरी नहीं है कि कहीं घर परिवार कहीं छोड़ छाड़ कर गया। महात्मा गांधी देख रहे हैं, कहाँ एक टांग पर खड़ा होने गए थे, न भस्म लपेटने गए, न ये करने गए, महात्मा कहला गए। और श्रद्धा से लोग बोले आप तो महात्मा। तो यह रहा कि ये कहीं जब बात बनती है तो उसमें गृहस्थ, सन्यासी तो बहुत हुए हैं, लेकिन परम सन्यासी एक गृहस्थ को कहा जाता है, राजा जनक को। संत भी बहुत लोग हुए, परम संत कबीरदास ने ले गए मेडल का नाम। तो उसमें उसकी अलग है, वो लोग बहुत सिस्टम से चलते हैं और एक एक कक्षा को पार कर, भले उस कक्षा को पार करने में कम समय लगा हो, लेकिन छलांग की इसमें गुंजाइश नहीं है। तो इसी तरीके से तंत्र बदनाम तभी हुआ है जब निचली कक्षाओं को लोग पार नहीं करके एक ही बार में 5वीं कक्षा वामाचार में चले गए। हम लोग भी यही भूल करते हैं कि ध्यान नहीं लगता है, मन भागता है। ठीक है, वो तो 7वीं कक्षा था ध्यान का, पतंजल के सीढ़ियों में यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा, यदि इन कक्षाओं को पास किए रहता तो हो ही नहीं सकता है कि मन भाग जाए कहीं पर। तो हम कम से कम तुर्त फुर्त और धूर्तता जैसे हम टेढ़े में चाल न चले। और मात्र कम है, मात्र 7 वर्ष 5 वर्ष 10 वर्ष भी कोई ईमानदारी से साधना कर, हो ही नहीं सकता कि भारत का, पृथ्वी का कोई भी व्यक्ति आत्म साक्षात्कार नहीं करता। हम सब ऋषियों के वंशज हैं, उसके डीएनए शरीर में है और आत्मा कभी मरती नहीं है। अनंत जन्मों में, अनंत योनियों में रहते हुए भी उन दिनों तो ईश्वर थे।
साफ जाहिर है कि राम राज के समय में भी हम लोग होंगे। अरे बड़ा पुल नहीं बांध पाए होंगे तो टुटपुंजिया बंदरों की फौज में तो जरूर कहीं खेल रहे होंगे कहीं ना कहीं पर। धरती पर सब उन दिनों भी क्लासेज वगैरह में कहीं तो सारा ज्ञान विज्ञान अनंत भरा पड़ा है। वो रही या न रहे, ईश्वर का सारी शक्तियां बीज रूप में भरी पड़ी है, तो कौन कंगाल है यहाँ पर। महानता के बीजांकुर हर व्यक्ति में है। मंद से मंद बुद्धि वाला लड़का कल देखते देखते साइंटिस्ट और विश्व का महामानव बन के दिखा सकता है। वो निर्भर करता है कि खाद पानी देने में कितनी बुद्धिमानी की गई है इस लड़के को गढ़ने में। ये गार्डनर जो माली है, गार्जियन को मालिक, शिक्षक को माली कहा गया है कि कब कहाँ खाद देना था, एक चम्मच डाल दी, एक मुठा की कल ही हो जाएगा, पूरा लबालो जल जाएगा, जला खत्म। तो इसलिए डोजेज देना पड़ता है, कितनी बुद्धि है, कितना दिया जाए, कहाँ सुधार कहाँ दुलार। इसी तरीके से शरीर के सिस्टम्स हैं जो कोषों को कौन सी स्थिति में पड़ा हुआ, हमारे चक्रों की स्थिति, उपत्तिकाओं की स्थिति, स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों का मेडिटेशन केवल करेंगे और उसकी क्रियाओं को हम उसको रगड़ करके नहीं हटाएंगे तो केवल फिल्म देखने भर जैसा होगा। ध्यान करते समय झूम रहे थे और बाहर निकले तो वही टेम्पर, वही खीज, वही झल्लाहट। इसका मतलब है ये मेडिटेशन नहीं किया है, फिल्म देखा है केवल ध्यान में। तो यह जरूरी बात होती है कि हम ईमान, इसको मतलब इस साधना के प्रति भी हम लोग ईमानदार नहीं हैं, तो अपना समय बर्बाद करना हुआ, दूसरे का किया गया। इस संसार में कोई किसी को चीट नहीं कर सकता, इतना पारदर्शी संसार ने बनाया है। लगता है कि उन्होंने वो धोखा खा गए, इन्होंने धोखा दे दिया, वो खुद को अपने आप को चीट किया है आदमी, उसको आत्महत्या कहा जाता है। आत्महत्या कर लिया अपने, दूसरे को चीट नहीं, वो अपने आप को चीट करके चला गया लाइफ को। तो यह बहुत बड़ी बात है, अध्यात्म ही इस समस्याओं का समाधान। तो तंत्र महाविज्ञान में भी वैसे ही बात है। क्रमशः देखिए, पहले था वेदाचार, जो वेद को पचा लिया है वही तंत्र साधक बन सकता है बस। और वेद को पचाना कहाँ, वेद पढ़ने जाएंगे। ऋषियों ने कितना अच्छा काम किया कि पर्व त्योहारों में मंत्र से करना, अर्घ भी दे रहे हैं सूर्य भगवान को तो मंत्र से, आरती भी कर रहे हैं तो देख रहे हैं, भले अन्य मंत्र याद न हो लंबा चौड़ा वाला, लेकिन ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम याद है। छोटे त्वमेव माता च पिता त्वमेव, यानी बच्चे संस्कृत में भारत का हर बच्चा दूसरा क्लास वाला है, नैनम छिदंती ससनरी चौथे क्लास में पढ़ाया जाता। लड़का जन्म लिया, पट्टी लिया, तभी ओम, एमए तक ऐसे ओम नहीं पढ़ाया जाएगा, स्कूल कॉलेज में पढ़ेंगे तो। अब ऋषियों को देखिए, कृष्ण ने कहा गीता में, गिराम अस्मि एकमाक्षरम, उच्चारण करने वाले आवाजों में मैं ओम बस। और पहला ही कि पता नहीं आज जिंदा है कल मर गया, तो एक भी दिन पहला ही उच्चारण में ओम क्यों नहीं बोल रहे। ओम अस्मरा, ओम अस्मरा। हर काम करते समय कहा कि तुम ब्राह्मी चेतना से मूल से जुड़ो। तो शिक्षक की जरूरत है इन दिनों, सही शिक्षक का। छात्र तो कुछ भी पूछ सकता है, संसार में कोई प्रश्न आ सकता है, और उसको डांट दे कि तुम मूर्ख पूछ रहा है, इसी पूछा जाता है, क्यों नहीं पूछेगा, उसका आप उत्तर नहीं जानते हैं तो उसको बच्चों क्यों डांट रहे। तो हमें यह बात को देखनी है कि सफल शिक्षक का भाव है तो हम गुरु शिष्य परंपरा बंद मत हो, अपने आप का भी स्तर बढ़ाया जाए। जैसे वकील लोगों के घरों में हम गए हैं, देखें कि हर वकील लोग के घर में लाइब्रेरी जरूर होता। तो हम साधक हैं तो साधना से संबंधित लिटरेचर हमारे घरों में भी होनी चाहिए। वाङ्मय भी रखा उसमें, जिसे वाङ्मय नंबर ये 4 भी देखिए, वह है साधना पद्धतियों का ज्ञान और विज्ञान। विश्व में जितनी साधनाएं चलती है उसके साइंस क्या है, उस साधना में कोई कर रहा हो तो उसका क्या रिजल्ट आ सकता है, उसके शरीर में क्या केमिस्ट्री हुआ कि उसको लाभ मिल गया, ये ऋषि ऋषि ने दे दिया है। हम लोग उसको अध्ययन नहीं करेंगे तो यम नियम आसन सब उसका रहस्य नहीं समझ पाएंगे, इतना है भूलमनस का। फिर जाकर के बाकी का विषयों वाले में दे दिया है। व्यक्तित्व तो विकास है तो उच्च स्तरीय साधनाएं, उच्च स्तरीय का मतलब होता है जिसका कोई साइड इफेक्ट ना हो बस। उच्च स्तरीय साधना में 2 आता है, गायत्री उच्च स्तरीय साधना में 2 साधनाएं आती है। एक को कहते हैं गायत्री की पंचकोशी साधना और दूसरा कहते हैं कुंडलिनी जागरण। और पूज्य गुरुदेव ने साफ कहा है उच्च स्तरीय, मैंने ऐसा ना समझे, दूसरों को डरवाए मत, अभी उच्च स्तरीय करने लगे, अभी तो आपका बुढ़ापा में किया जाता है, बहुत
ये सब घटिया शब्दों का घटिया इंटरप्रिटेशन किया गया है और इंटरप्रिटेशन पर संसार चलता है। इन शब्दों का कैसा विस्फोट किया समाज में इन लोगों ने। उच्च स्तरीय साधना का तत्व ज्ञान एक शीर्षक देकर पूज्य गुरुदेव ने लिखा है। उच्च स्तर का मतलब ये होता है कि जिसका कोई साइड इफेक्ट ना हो, बालक भी करे, बूढ़ा भी करे, स्त्री करे, पुरुष करे, आध्यात्मिक करे, मंद बुद्धि वाला करे, कहीं भी रचा पचा गृहस्थ आदमी भी, तो उसको कोई साइड इफेक्ट ना आवे, यानी कोई इसकी प्रक्रिया न होती हो और सर्वथा हानि रहित हो और सर्व सुलभ जो साधना होता है। डॉक्टर साहब उच्च क्वालिटी वाला दवाई दीजिएगा, यानी इसका कोई रिएक्शन न हो, लाभ जरूर मिलता। तो यह कहा इन्होंने दिया, कितना उच्च स्तर शब्द का हम लोग ही बदल दिए। तो ये रहा था, तो शिव जी के बारात में तो सब थे, और शिव जी की विद्या है, महाकाल की विद्या है, तंत्रों के अधिपति माने जाते हैं, वही दत्तात्रेय ऋषि माने जाते हैं, और ये भगवान शिव जी माने जाते हैं। और शिव जी तो उनके सबके लिए दिए होंगे। खोपड़ी वाला भी था बारात में उनका, बिना खोपड़ी वाला भी था, यानी मंद बुद्धि के लोग थे और हाईली क्वालिफाइड लोग भी थे उनके यहाँ, और सबके लिए वो ज्ञान बांट करके गए हैं। तो इसका मतलब है कि तंत्र साधना ही कभी भारत का सिरमौर रहा होगा, जिसमें समग्र को लिया गया होगा, समग्र को। ये साधना ही आप नहीं कर सकते, आप स्नान करेंगे तभी करेंगे, और बेचारे कैसे स्नान करे, बुखार लगा हुआ उसको कई दिन से, इसी आसन में पोषण बैठी है, पद्मासन लगाइए, और उसको नीचे उघाव कर लिया वहां पर और जांग कर लिया, नहीं ऐसे ही लगाया ही जाता, नहीं तो मत कीजिए। मंद बुद्धि के शिक्षक छात्र को भी डुबा दे। गुरुदेव ने एक जगह लिखा है कि आसनों में सबसे बढ़िया आसन कौन सा है, बड़ा हमको अच्छा लगा, उन्होंने लिखा है शवासन, बस सूत जाओ। अब यहाँ तो शवासन को उन्होंने दिया है, जिसको हर प्राणी करता है, कुत्ते, जीव जंतु से लेकर के हर कोई, सोना, बस सो लो। विष्णु तो पूरा जीवन क्षीर सागर में सोए सोए कर लिए, तो जो सो करके भी साधनाएं की जा सकते, वहां तो कॉन्शसनेस को ध्यान करना है कि मैं क्या हूँ, बस चाहे सो रहा हो या काम कर रहा हो, क्या अंतर पड़ता है, चाहे बाजार में घूम रहा हूँ या क्या रहे, मैं तो मैं ही रहेगा भीतर वाला तत्व। घर पर मन को टांग के छोड़ के आते नहीं, तेरे मन छूट गया है कहीं पर, हम दुकान पर आए, तो साथ ही चलेगा, बराबर साथ में चलता है वो सब। मधुमक्खी छत्ता के तरह 24 तत्व को साथ में लेकर के जीवात्माएं चलती है, पूरा बारातियों के साथ चलता है, सहस्र शीर्षा है वो। तो हमें यह देखनी है कि आज देखें कि यदि सचमुच में अपने आप को, तो स्पीड अप जो तंत्र साधना है वो पंचकोशों को पार करने की बहुत ही स्पीड अप, द्रुत गति से जल्दी पहुंचने की मार्ग है, वायुवार मार्ग है कि जल्दी आ गया और सभी को पार करते आ गया। अब देखिए मंत्र हम लोग बोलते हैं वेद में, इसमें हिदायत दिए हैं योग ऋषि ने तंत्र साधकों के लिए, एक भी क्लास को नहीं छोड़ना है और उसको साथ लिए चलना है। जैसे वेदाचार, वेद मंत्रों को अपने जीवन में घोल लेना, वैसा जीना जो वेद की शिक्षा है। और उसमें देखें वेद के कोई भी मंत्र ऐसा है कि सब चमत्कारी है। और दूसरा है वैष्णवाचार, अब अपने आप को विष्णु भगवान जैसे समृद्धि के क्षेत्र में अपना लगाते रहे, और समृद्धि नहीं तो विष्णु ग्रंथि छोड़ा, व्यवहार ग्रंथि उसमें लिया है, वेद को वहां पर ब्रह्मा अर्थ में ले लिया है। और देखिए ग्रंथि भेदन में हम लोग पाएंगे कि अन्य यौगिक ग्रंथों को देखते हुए कि किन्हीं किन्हीं नष्टियों में रुद्र ग्रंथि को लिया है मस्तक में, और नीचे मूलाधार और स्वादिष्ठान वाला जो ग्रंथि है वहां पर ब्रह्मा ग्रंथि किया। तो हम लोग घड़बड़ाए मत कि उसको अकल नहीं था, गुरुदेव ने ब्रह्म ग्रंथि रखा है ऊपर, विष्णु बीच में और रुद्र ग्रंथि को नीचे रखा। लेकिन यहाँ इसमें जो सिस्टम पढ़ेंगे या मुंगेर योगा विद्यालय का, उसमें उनका साहित्य है, तो उसमें आप देखेंगे कि रुद्र ग्रंथि को मस्तक में लिया है, तो ऊपर रखे नाम से अंतर नहीं पड़ रहा है, ऊपर हमेशा सत्य होता है, बीच में रज होता है और नीचे तम होता है। पदार्थ का जो सॉलिड स्वरूप है तम, शक्ति का वो बेस बनता है। गायत्री का एक नाम है लिंग धारिणी, जो सारे सृष्टि को धारण कर लेते हैं, ग्रह नक्षत्र ब्रह्मांड गणेरे सब गतिमान तुम्हारे प्रेरे। तो हमेशा शक्ति होता है, जो बेस होता है वो शक्तिशाली होता है। पृथ्वी शक्तिशाली है, हवाई जहाज को लैंड करता है, ऊपर से झटका आता है उसको भी रोकता है। तो ये सबसे सॉलिड और पार्टिकल होता है। पृथ्वी गरियान, इंद्र को कहा है पृथ्वी
से वो महान बताया जाता है। तो हम ये देखें कि इसमें भी वेदाचार माने लोक व्यवहार, और उन्होंने ब्रह्मा ग्रंथ क्यों लिख लिया नीचे, वो प्रजनन से संबंधित है, संतान उत्पत्ति संबंधी या सृष्टि को उत्पन्न की है, तो उत्पादन करता नीचे है जहनुओं प्रजापति। ये भी आप देखें कहीं ये लिखा रहता है प्राण प्रतिष्ठा में कि गायत्री मूर्ति के जो प्राण प्रतिष्ठा होती है तो जांगुओं में, और जोड़ है जो उपस्थ वाला एरिया उस क्षेत्र में प्रजापति होते हैं उत्पन्न करने। तो वो उस भाव से लेकर के ब्रह्मा को वहां कह दिए, जबकि तीनों में कोई अंतर नहीं है, सब काउंटर पार्ट है। विष्णु को बीच में रख लिया है, लेकिन जो विष्णु भक्त होंगे वो विष्णु को यहाँ रखेंगे मस्तक में, और शिव भक्त शिव जी को यहाँ रखेंगे। ब्रह्मा के जो भक्त होंगे ब्रह्म को, जब ब्रह्म ज्ञान, गुरुदेव ने ब्रह्मा यहाँ क्यों रखा, ब्रह्म ज्ञान के अर्थ में लिया है वहां पर, यानी सतोगुणी अर्थ में लिया। अच्छा, तीनों एक साथ रखेंगे यहाँ तो ब्रह्मा विष्णु में, तो इसको मानिए कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत है, मानसरोवर है, तो तीनों रहता है। कैलाश पर्वत देखो सबसे ऊंचा वाला है, मानसरोवर तो जो हम लोग का पेराइटल दोनों ये क्या बोलते हैं वेंट्रिकल, लेक्ट्रल वेंट्रिकल दोनों है हम लोग के कॉर्टिकल रीजन में यहाँ पर पड़ रहा है, और थर्ड वेंट्रिकल पड़ता है मिड ब्रेन वाला एरिया में पड़ रहा है वहां पर। दोनों देखेंगे कभी बनावट तो थैलमस से और इसके बीच में हाइपोथैलेमस वाला एरिया के बीच में पड़ रहा है ब्रेन वाला में, नीचे भी एक पड़ जा रहा है फोर्थ वेंट्रिकल। तो ये सारे सब बने हुए हैं। तो मानसरोवर भीतर भी है, वहां भी हंस पर वाहन चल रहा है। विष्णु का भी यदि हम ध्यान देते हैं मस्तक में विष्णु वाले को, तो मस्तक में सहस्रार चक्र है, सहस्र फन फैलाए शेष नाग है, वहां विष्णु सो रहा है। विष्णु का सोना इसका मतलब है कि विश्व बंधुत्व की भावना हर मनुष्य में होती है, लेकिन सो रही है कहाँ, यहाँ मस्तिष्क में भी सो रही। रत्नाकर डाकू का सोया हुआ था, तो डकैतिया अपराध और उग्रवाद आतंकवाद में पड़ा था, और वही जगा लिया तो ब्रह्मर्षि वाल्मीकि बन गया। विवेकानंद का भी जब सोया हुआ था तो नरेंद्र नामक विद्यार्थी भर थे, इधर उधर प्रश्नों की तलाश में पड़े रहते थे, और इसको जब जगा लिया तो विवेक जब जगा लिया उनका तो क्या बन गए, नरेंद्र से विवेकानंद बन गए, बूढ़ों की तरह विश्व को ज्ञान देने लगे। इसलिए इसमें कहा जाता है कि सहस्रार चक्र में से विष्णु के नाभि से ब्रह्म कमल निकला, और निकला तो उसमें से बूढ़ा आदमी आया। देखिए तो ना, बूढ़ा, और जन्म लिया था तो बालक जन्म लेना चाहिए था, काला बाल वाला कहीं भी ब्रह्म का फोटो ना देखेंगे, और वो भी तो एक दिन बचा रहा होगा। तो वहां पर मेथड एंड मोड ऑफ टीचिंग है केवल बस, कि जब भी ये छूटता है तो बालक भी यदि खिल जाए तो अनुभवी हो जाता है, बिल्कुल सत्य का अनुभूतत्व कर लेता है। तो इस तरीके से बात रही गई। तो सारे के सारे पुराणों में जो बनाई गई अलंकारिक चित्रें, और हम लोग मूर्तियों में देखते हैं, प्रतिमाओं में, सब यह है कि बस जीवनास्य दर्शनम, अध्यात्म के गूढ़ रहस्यों का प्रतिपादन करते हैं ये पाठ्य पुस्तकें। तो अब हम लोग आज देखेंगे कि यहाँ पर जो शैवाचार रखा गया है तीसरे क्रम में, पहला हमें पहचाना है वेदाचार, बस वेद के अनुकूल हम चले तो समाज भी प्रतिष्ठित करेगा, और अपने आप को हर प्राणियों के साथ में लोक व्यवहार के धनी बन जाएंगे। ठीक है, वेद बहुत सारा मंत्र है, 20,379 इतने मंत्र है, तो कितना मंत्र को हम पहचाने, बिल्कुल सरल है, इतना सरल है वेद को पहचाना कि वेदों का सार तत्व है गायत्री मंत्र। एक ही मंत्र है सारे वेदों का सार। किसने कहा? व्यास ने कहा है, गायत्री वेदों का सार है बस। भरद्वाज ने कहा कि रत्नों का ढेर है, सारे रत्नों का, कितना रत्न खरीदेंगे, पन्ना मूंगा ये सब, हीरा मोती हुआ है, गोमद पहन लिया, ये अंगूठी पहनिएगा, पूरा बोरा ही क्यों नहीं ले ले, पूरा स्टॉक है बस, सारे रत्नों का भंडार है, ये कह दिया। कितना पाप है, कितना आपके पास पाप है, पाप मत गिनिए, हम पाप हैं, बस पाप हैं, बस पाप के पुलिंदा हैं। तो एक एक पाप को हटाया जाए तो कितने जन्म लगेंगे, तो कहा है। तो विश्वामित्र ने कहा कि गायत्री पाप नाशिनी, बस पापों का पहाड़ भी हो तो भस्म कर देता है, इसका मतलब है। और उसका सिर्फ एक लाइन का मंत्र है, उस मंत्र को केवल पचा लिया जाए तो वेद पच गया बस। और गायत्री महाविज्ञान 2000 ग्रंथों का निचोड़ है, युग ऋषि ने दे दिया, धरती तो ऋणी रहेगी बस जुगों जुगों तक। कितना किताब हम लोग खरीदते हैं, उसमें केवल गायत्री महामंत्र भारतीयों का राष्ट्रीय उपासना का मंत्र यही है। एक बार रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है कि अगले दिनों हम देख रहे हैं कि भारत जगत गुरु फिर बनने जा रहा है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रीय उपासना का मंत्र फिर गायत्री मंत्र होने जा रहा है।
और इसलिए वो पूरे विश्व का जगत गुरु बन गया था। तो आर्ट ऑफ लिविंग भी था, केवल मंत्र बड़बड़ाते थे नहीं, लोग व्यवहार में लाते थे। एक एक अक्षरों का जो बताया गया है गायत्री स्मृति में, उसको अपने व्यवहार में लाते थे। आचार संहिता है वो। अब जिसे मान लीजिए कि प्रचोदयात का याद अक्षर ले, तो सारे माता पिता फादर्स लोगों का फादर्स डे मदर्स डे मनाने से बात नहीं बनती है। उसमें ये दिया है फादर्स डे के लिए कि क्या होना चाहिए पिताओं के लिए, याया स्वतर उत्तरदायित्व निर्वहन जीवने पिता। फादर अपने जीवन में अपना ड्यूटीफुलनेस का निर्वाह करे। जो बच्चा उत्पन्न किया है तो साधुन पुत्रम जने, तेजस्वी और संस्कारी बनाए कि नहीं, और यदि नहीं तो राष्ट्र को एक आफत देकर के चला गया बस। और इसलिए इसमें बात बन गई है, अच्छा कुपिता पी तथा पापा कुपुत्रो यति यथा मता, यानी जैसे पुत्र को कुपुत्र कहते हैं तो पिता को भी कुपिता कहते हैं। ये कुपिता निकल गया। बड़ा ये है, अब गायत्री मंत्र कितना शानदार है इसमें रखा गया। कैसे हो जाएगा नर नारी के बीच में अपराध वृत्ति, कहां से आ जाएगी? गायत्री मंत्र ही हर घर में चाहिए। उसमें कहा गया है वद अक्षर और रे अक्षर। देखिए रे अक्षर कहता है कि रे वे वद निर्मला नारी, नारी नर्मदा की तरह पवित्र होती है। बस नर्मदा में पानी हमेशा झकाझक रहता है, एक सिक्का भी गिर जाए तो पेंदे में दिखाई पड़ता है। और नदियां तो बरसात के समय में कलर चेंज करती हैं। समझिए कितना कमाल की बात है। नर्मदा का हर पत्थर शिव होता है। बस बिना मंत्र के मंदिर में रख दीजिए, नर्मदेश्वर महादेव हो जाएंगे। तो यह रह गई, उसकी तुलना किया गया। वो तो स्वाभाविक स्वर से ही पैदा कर दिया शानदार तरीका से। ये तो ही सर्वलोक साक्षात लक्ष्मी, तो लक्ष्मी जी मूर्तियों में नहीं, साक्षात लक्ष्मियां टहल रही हैं। वह अक्षर देखिए, वह महिलाओं के लिए बताया गया। वह क्या करते हैं? ये करते हैं महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए बताया दिया है कि उनको पवित्रता की दृष्टि से देखें। और महिलाओं के लिए ऐसा नहीं कि केवल गायत्री मंत्र पुरुषों को कह दिया कैसा व्यवहार करे नर नारी, महिलाओं को भी शिक्षण देता है कि क्या करना है। वद नारी बिना कौन हो, हे पुरुषों देखो नारी के बिना कौन हुआ है संसार को, मनुष्य को बनाने वाला। वद बोलो, कहो कहो, नारी बिनाम को अन्यो निर्माता मनुष्य संतते। राम जी ठीक है, राम जी हो गए, लेकिन राम को जन्म किसने दिया? एक नारी ने दे दिया है। कृष्ण को जन्म, भगवान को जहां जन्म मिल जाता है, देव जननी कहलाती हैं। देव यजन, देवताओं को, अश्विनी कुमारों को गर्भों में धारण कर दिया और फिर उसका लोग उन्होंने लाभ लिया प्रथम का। यह है कि बात में देव माता उनका नाम रहा। एक तो यह बात कहा कि वद नारीम बिना को अन्यो निर्माता मनुष्यंतते। अच्छा ठीक है, तो अब खुश मत हो जाएं कि बस हमको बन गया, हम ही करने वाले हैं, लेकिन करके दिखाना पड़ता है ना। अब स्वस्या नारिया ही ज्ञायताम, तो अब यह है कि महत्व रचना शक्ति, नारियों को भी अपनी रचना शक्ति का महत्व समझना चाहिए। मदालसा एक ऐसी माँ रही है बहनों कि उन्होंने चैलेंज किया था कि जो लड़का हमारे कुंख से जन्म लेगा दोबारा दूसरी माँ के कुंख से जन्म नहीं लेगा, और नहीं लिया, सबको ब्रह्मज्ञानी बना दे। चैलेंज करके कोई टास्क पूरा करे, शानदार बात है। गर्भ से ही संस्कार अपना करा रहे थे। पुंसवन से लेकर के उसको क्या देना पड़ता है, कैसा थॉट रहना है। गर्भ में बालक है और यदि हम उस समय कुछ और दिमाग में चल रहा है तो उसका दिमाग भी बनते रहता है। साइंटिस्ट बनना है तो साइंस पढ़ना पड़ता है, तो जाकर बन जाएगी। और जाकर के एक लड़का को हमने देखा जन्म लिया था तो बेचारा रोता था तो खिलौना दिया जाता था, मम्मी खिलौना दे रही थी कुछ, तो और रोता था, फेंक देता था। और जब मोबाइल दे दी अपना तो मोबाइल दे तो खुश हो गया, आंखें चाहे। अब तुरंत देखिए पड़ा हुआ है अभी एकदम बिल्कुल बत्तिया, लग रहा था कि अभी 5-6 महीने होगा कि क्या होगा। मोबाइल को कुर करने लगा। कहाँ से सीख लिया सब? तो सब गर्भ से ही बच्चे पढ़ना शुरू कर देते हैं। यह रह गया। तो वो जब थी देखिए गर्भ में तो रोज मंत्र का जप किया करते थे और तेजस्वी बन गए। पूज्य गुरु जी थे तो उनकी जो दान कुंवर उनकी जो माता जी थे वो रोज नियमित 1 घंटा गायत्री मंत्र का जप करते थे। भरत जब थे गर्भ में शकुंतला के तो रोज तप करते थे और सूर्य की तरह तेजस्वी हुआ। तो ये बात बन रही है गढ़ने की प्रक्रिया में। कहा कि तुम भी गढ़ हो, शुद्ध होसी बुद्ध होसी निरंजन होसी, संसार माया परिवर्जितोसी, संसार स्वप्नम त्यज मोह निद्रा मदालसा वाक्यम उवाच पुत्रम। ये शिक्षण देती थी। सारा संसार, सारे माता पिता तुम्हारे माता पिता हैं और संसार के रहस्यों को तुम समझो, तुम निरंजन हो। ऐसा नहीं है कि साधारण व्यक्ति तुम हो।
पवित्र आत्माएं तुम हो। ये शिक्षण पालने में वो सुन भी नहीं रहा, चेतन मन उसका सब टिप कर रहा था। हम लोग बाद में भी इधर मत जनाऊ न बड़का जजा ये उनको कह प्रणाम कर दिया। देखते हैं कल इसे झगड़ा किए थे, शुरू से ही जहर घुट्टा घुट्टी पिला करके अपने तो बर्बाद हुए सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। यह रहेगी बात में कि इसमें आज देखिए, तो आज की कक्षा में हम लोग ये पहुंचेंगे कि तीसरी कक्षा होता है तंत्र महाविज्ञान का। इसका मतलब है कि संसार को जीतने का, तंत्र का मतलब होता है अपने शरीर सिस्टम पर अपना नियंत्रण हो, इंद्रियों पर अपना नियंत्रण हो, वो बगावत न करे, क्योंकि इंद्रियों का एक सिस्टम होता है, वो पंच प्राण से बने होते हैं। प्राण ही इंद्रियों में बदल जाते हैं रजोगुण, और जो हो जाता है अपनी चेतना के भी, ज्ञान पक्ष भी 7 ज्ञान इंद्रियों में बदल जाता है। तो ज्ञान इंद्रियों पर भी आत्मा का नियंत्रण हो और कर्मेंद्रियों पर भी ये इसके मन का नियंत्रण हो, अब बगावत न करे। तो बगावत कर रही है तो इस तंत्र को, इस सिस्टम को कमांड नहीं किया है, तो किसको नहीं तंत्र साधना करनी चाहिए? अपने बॉडी पर कमांड होना चाहिए हमें, और संसार पर भी, ताकि पदार्थ परमाणु इसको मिसयूज न करे। खोज गया, रिसर्च कर गया, इसका मिसयूज हो रहा है, वो भारी पड़ गया, तो ये रहेगी बात। तो सिस्टम को, इसलिए स्थूल शरीर को कमांड कुंडलिनी साधना करता है, और सूक्ष्म शरीर को पंचकोशी साधना है। 14 वेराइटी का होता है ना, समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले थे, शरीर में भी 14 सिस्टम है, और उसको निकालने के लिए 14 प्रकार की साधनाएं करनी पड़ती है। कुछ गुरुदेव ने साफ लिखा है 14 को, खूब कराया उन्होंने 14 को, लेकिन हम छात्र को भी मेहनत करना पड़ता है उसमें। स्थूल शरीर के लिए कुंडलिनी साधना, तो 6 चक्र इसमें हो गए, तो 6 को इसमें हमें ध्यान देना है, 5 तत्वों पर भी नियंत्रण करना है, प्लस महत्त्व पर भी नियंत्रण करना है। तो इसमें ले लिया 6 चक्रों को ले लेता है 6, और सूक्ष्म शरीर के लिए पंचकोशी साधना होता है। तो 5 कोषों के भीतर में, चूंकि वो दिखता नहीं है, बायोप्लाज्मिक, बायो इलेक्ट्रिसिटी, बायोमैग्नेटिक, और भी देखते हैं बायो इमोशनल, इमोशन भाव संवेदना को हम देख नहीं सकते, और आनंद वाले लेयर को हम लोग नहीं देख सकते। तो ये सारे कॉस्मोस वाले हैं, सब सूक्ष्म है, इनके लिए पंचकोशी साधना। और भी कारण शरीर के लिए 3 साधनाएं आते हैं, जिसको हम ग्रंथि भेदन कहते हैं। वो भावनाओं के भीतर की विकृति है, और इसी ग्रंथियों में, उसमें ब्रह्म विष्णु रुद्र ग्रंथि कहें या तंत्र महाविद्या में, वो भावनाओं वाले ग्रंथियों को खोलने के लिए, क्योंकि वो भक्ति वाला लेयर है, और उसके लिए इन्होंने तंत्र में 7 ये आचार संहिता बनाया। उसमें से प्रथम होता है पशु भाव वाला, कहा कि पशु भाव को उन्होंने काटता है, पाशविक बंधनों को काटता है, और बीच वाले में वीर भाव वाला उसमें रखा गया 2। तो 5वीं कक्षा और 6वीं कक्षा इसका है, वो वीर भाव का है, और अंत एक दिव्य भाव वाला है, परमहंस वाला भाव है। तो भावनाओं का रूपांतरण, ट्रांसम्यूटेशन ऑफ ईगो, भाव, तो भाव संवेदना का इसमें रूपांतरण है। तो तीसरी कक्षा में हम जब जाता है साधक, तो वेद को भी कैरी किए चला, विष्णु वाले साधना को भी साथ में लिए चला, और अब शिव वाला अभ्यास शुरू कर दिया। अब शिव जी को अभ्यास करना है जीवन में, तो इसलिए ऋषियों ने किया तो शिवरात्रि पर्व बना दिया। हर महीने में आ जाते हैं, शिवरात्रि एक दिन आ जाता है। तो यह हम लोग देख रहे हैं कि कितना कमाल की बात कर दिया कि जीवन में रचे पचे, हर गांव में शिव मंदिर बना दिया, और लीजिए कहाँ भाग के जाएंगे। और देवता तो अकेले चले गए साधना करने के लिए। एक था घर में, उसको मन नहीं लग रहा था कि जाते हैं शिव जी के भक्त बन जाएंगे, वो हम भी महाकाल बनने जा रहे हैं। चिमटा उमटा ले लिए, बाजार में मिल उल गया, और देखा कैसी है, कुछ जटा उटा बढ़ा उड़ा के, बाल उनका भी झोंटा बढ़ा रहता, हम भी बढ़ा ले बाल, और भी उनका वेशभूषा बना करके, और उधर कहीं हिमालय तरफ भाग गए, और जाकर ओम शिव ओंकार उधर से कर रहे थे। शिव जी तो देखे वहां पर दूत उनका आया, नंदीगण सब रहते हैं ढेर सारे, कौन है क्या है, ठीक है, एक मैसेज ये कहता है कि हमको शिव जी बना दीजिए। ठीक है, उसका पूछो कि क्यों बना दें, क्या कर लिया है, त्याग वो कुछ किया है कि नहीं? हम तो त्यागी आदमी हैं, हम भी त्याग कर दिए हैं, घर द्वार छोड़ के भाग गए। ठीक है, थैंक यू। और क्या क्या त्याग दिया है? पत्नी उतनी सब उसमें कहा कि हमको रोकती थी, ऐसा ऐसा करना हमको नहीं ठीक लगा जी। तो फिर शादी विवाह का है क्या किया था? कपरगंधक, अच्छा ठीक है, भाग गया। और सब बचना सतना हो गया है ना, सब काय कोई करता है, हमको डिस्टर्ब करता है वगैरह, अरे किया। और भी क्या क्या छोड़ दी कि भागा। बैल वैल खिलाना पड़ता था, शादी होती है बैल खिलाइए, चिमटा उठाए जे खदेड़े खदेड़े, तो इसको इतना खदेड़ को खदेड़ने लगा, वो भागा वहां से चल कर। अरे मूर्ख, हमको देख, हम शिव जी तब बने हैं जब गृहस्थ आश्रम को साथ लेकर चलते हैं। देखो पत्नी साथ में हमेशा रहती, अर्धनारीश्वर हम हैं,
और गणेश को देखो गोदी में हमारा लड़का बराबर खेलते रहता है, और देखो बैलों को साथ में लिए चलते हैं हमेशा। तो महादेव वही बन सकता है जो समग्रता को साथ में लेके चलता है। एकांगी वाले तो एक तरफा देवता बन सकते हैं, देव मंत्र ढेर सारे होते हैं। महादेव जो देवों के देव हैं, वाह, माहेश्वर तो बन सकता है। इसका मतलब है जो समग्रता की साधना अब थर्ड ईयर में करनी पड़ती है, इसलिए पीछे वाले को छोड़ना नहीं पड़ता है और अब सतोगुणी में जाना पड़ता है। तो इस वाले एरिया को लिया है कैलाश पर्वत वाला, कर्पूर गौरवमाला का लिया है, करिया सिंधु को नहीं लिया है तम वाले क्षेत्र में, ये लिया गया है दक्षिण वाले में सब काली काली मूर्तियां बनाई जाती। ऊपर वाले को लिया है यहाँ कर्पूर गौरव व्हाइट, और व्हाइट वाला जो शिव होते हैं कर्पूर की तरह माने गौर वर्ण वाले, तो हिमालय क्षेत्र वाले, तो उसमें क्या होता है व्हाइट में सारे रंगों का सम्मिश्रण होता है, यानी जो समग्रता को अपने में घोल सकता है। एक भी रंग निकाल देंगे तो उसका व्हाइटनेस में चेंज आ जाएगा, जो समग्र को जोड़ देंगे तो बिल्कुल सफेद होता है और तत्वों से ऊपर उठा हुआ तत्व को कमांड कर सकता है। तो देखते हैं ना चक्रों का स्थिति आप देखें हम लोग कुंडलिनी जागरण क्रम में, नीचे पृथ्वी का पीला बना लिया, उधर व्हाइट वाला कर चंद्रमा जैसा क्रीमी कलर बना लेते हैं हम लोग, इसको मेडिटेशन करें तो, या उसके वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी के आधार पर वो है, कलर जैसे कोई चीज नहीं है लेकिन वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी को कलर कर दिया गया वहां। यह है स्वादिष्ठान चक्र का। मणिपुर चक्र अग्नि है तो उसको लाल, उसमें है तीखापन है, विधपन है, तो उसको अग्नि चल लाल कर दिया, ठीक है। यहाँ पर अब जाते हैं ग्रीन हरा, तो लाल में जलन है, तो धीरे धीरे अब चंचलता, हवा चंचल होता है तो ये हरे रंग का वो गुण होता है। इसी तरीके से ऊपर बढ़ गए, नीला आ गए, और ये सारे कलर की दुनिया खत्म, ये तत्वों के साथ रिएक्शन होता है। अब जहां तत्व ही नहीं हो, सारे तत्व जब वायुभूत हो गए हों, और वहां पर क्या कलर रहेगा, यानी कि शांत वाला स्थिति अब एरिया आ रहा है, महत्त्व बिल्कुल व्हाइट, इसमें कोई कलर नहीं जाता, ऊपर में व्हाइट है, शुभ ज्योति के पुंज अनादि अनुपम, उस वाला क्या कहा जाता है। और कुंडलिनी को जैसे सोई हुए आप देखेंगे यंत्र विज्ञान में कुछ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी आकृतियां बनाई जाती है, जहां ट्रायंगल का नुकीला पार्ट नीचे मिले तो समझिए कि शक्ति का बोधक है वो। शक्ति सब लिखने में तो पढ़ना पड़ेगा, तब तालाबी से लिखिए, लेकिन डिजाइन बनाने में अनपढ़ भी कर लेता है। जो ड्राइवर होते हैं ट्रक के अनपढ़ भी होते हैं, उनके लिए तीखा मोड़ से नहीं लिखेगा, सीधे रोड बनाकर टेढ़ा कर देगा, यानी समझ जाएंगे कि यहाँ पर ये आकृतियां ये सिंबल दे रहा है। तो सिंबॉलिक सिस्टम भी चला है पढ़ाने के लिए, उसको यंत्र महाविज्ञान भी कह दिया है, उसका यंत्र क्या होता है, टेक्निक क्या है, आकृतियों से पढ़ाना भी उसको बताया गया। तो जहां भी ट्रायंगल मिले, नुकीला पार्ट नीचे वाला समझिए कि शक्ति है ना, शक्ति का फ्लो डाउनवर्ड क्रम में जा रहा है, यहाँ पर मूलाधार का ये बोधक बन रहा है। अच्छा, जहां भी ट्रायंगल ऊपर वाला मिल जाए तो समझिए कि शिव का बोधक है, और दोनों का गुंफन मिल जाए आपस में तो शिव और शक्ति का मिलन का वहां पर सिंबॉलिक दे रहा है। इसी तरीके से जब नीचे वाला डायरेक्शन में यानी प्राण का फ्लो नीचे जा रहा है, उसको सेक्स एनर्जी कहा जाता है, यानी कामनाओं के तरफ में हमारी सारा ज्ञान, सारी कृतियां केवल भौतिकता क्षेत्र में लंद फंद होने जा रही है। ठीक है, उसका एंजॉय लेते तो ये तो बना है आनंद के लिए बना है, लेकिन अपने शक्ति को बर्बाद करके नहीं, योगिक क्रियाकलापों के लिए, आनंद के लिए था, और आनंद से तो शक्ति बढ़ता है। प्रसन्नता सबसे बड़ा पौष्टिक आहार है, और हम संसार में गए तो जैसे छू छू के लौटे, इसका मतलब इस संसार से खेलने की कला नहीं आई। तो ये तरीका बता देता है इसमें। तो इसमें हम लोग अब ये देखते हैं सीधे कि उसको ऊपर की तरफ यूटर्न कर दिया जाए, तो फ्लो केवल ट्रायंगल को ऊपर करने से ही वो रूपांतरण हो जाएगा, उसका ऊपर की तरफ हो जाएगा। तब तदैव शुक्रम तदैव ब्रह्म, अब वो आत्मशक्ति कहलाने लगेगा, और ऊपर की तरफ गया, और जैसे ही सहस्रा यहाँ आज्ञा चक्र में आ गया वो, तो यहाँ ज्योतिर्लिंग है, ओभेद टाइप का एक प्रकाश का है, उसमें जाकर चिपक गया। तो त्रिभुज में एक लिंग बनाया गया रहता है, शिव मंदिरों में हम लोग देखते हैं। तो कुंडलिनी जागरण के लिए हर दिन वो बताता है कि मेडिटेशन जब हम करें तो ये देखें कि प्राण की शक्ति बर्बाद नहीं होकर के अपने शरीर में घुल रही है, और क्रमशः अपने व्यक्तित्व को निखार रही है। शरीर में ओज, मस्तिष्क में तेज, और अंतःकरण में ब्रह्मचर्य का प्रकाश फैलाने लगा, वही ऊपर जाकर के यहाँ गया तो वही मिल गया। अब देखते हैं उत्तर, तो ये तरीका है उत्तर छोर में लगाना कि अपने ये शक्तियों के प्रवाह को उत्तरायण दिशा में ले जाने को हर दिन
हर किसान को वहां प्रणाम करेंगे शिव मंदिर में, तो बताएगा कि शक्ति का मिसयूज मत करो, उसको हम लोग यूज करें और अपने जीवन को शानदार बनाएं। तो अब शिव जी के हम लोग आकृतियों में देखेंगे कि शिव जी हमें बनना है तो शैवाचार सबसे टफ है, टफ होते जाएगा, ऊंचा क्लास जैसे से आएगा तो टफ होता जाता है, टफेस्ट होते जाएगा। तो बहादुर बन गए, मजबूत बन गए, तब अब खतरों से खेलना सीखेंगे, और भी बड़ा वाला टास्क आएगा। और शिव जी भोला भी कहलाते हैं, टफ भी हैं, रुद्र भी नाम है और भोला भी नाम है, सज्जन से सज्जन और बहादुर से बहादुर, वाह। और दोनों को जहां जोड़ दीजिए तो देवता बन गए। महादेव तभी बने हैं जो सज्जनता की चरम सीमा पर हो और बहादुरी के भी चरम सीमा पर हो। जहां कोई जहां तम फनफनाता है तो रगड़ देते हैं, लेजर किरण यहाँ से निकाल लेते थे और उसको जला डालते थे। काम शक्ति जहां उदंड हुई तो जला डालते थे कामदेव को, और लेकिन सूक्ष्म रूप में रूपांतरण जब कर दिए तो कामनाएं शुभ कामनाएं बदल गई तो शाश्वत हो गया। काम देवता है, कभी नष्ट नहीं होता है, वो तो शाश्वत रहेगा, सृजन क्रिया बनी रहेगी, को हम बहुश्यामक रूप में वहां पर बना रहेगा हमेशा। तो यह बात देखी जा रही है कि इसमें ये अब शिव जी की प्रतिमाओं के आधार पर हम शिक्षण का लाभ लें। तो जितने भी प्रेयर हैं वेद मंत्रों में हम लोग देखेंगे सर्वतोभद्र मंडल पर, तो शिव जी का एक मंत्र बोला जाता है वहां पर, ओम नमस्ते रुद्र मन्यवतो तैष्णे नमः बाहुभ्याम उतते नमः। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्र है जो कि शिव जी के लिए कॉमन वाला फैक्टर है, नमस्ते रुद्र मन्यो। तो ये आपको नवग्रह में भी, संविधाओं में भी इसको जहां भी पढ़ता है आहुतियों के रूप में डाल लेते हैं। एक और मंत्र है रुद्र गायत्री वाला जो कि हम लोग प्रतिदिन हवन में अक्सर इस्तेमाल करते हैं, ओम पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। हे पंचमुंडी वाले शिव जी, देखिए पंचमुंडी वाले यानी कि पंचकोशी साधना करके पांचों कोषों पर अपना नियंत्रण करके विश्व का वो संचालन करते हैं, तो उनको पंचमुखी कह दिया जाता है कि पांच मुंह वाले बन गए। इसी तरीके से वो उनके पुत्र शंकर सुवन, कहीं हनुमान जी को भी देखते होंगे पांच मुंह वाला। तो अपने सब लोगों ने अपने भीतर पर अपने को कमांड किया है, तब विश्व का उन्होंने सहयोग किया, प्राणों पर नियंत्रण करके किया है। तो यही उन्होंने बात बताई कि पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि और तन्नो रुद्र, आप हमें सन्मार्ग पर ले चले। तो एकादश रुद्र होते हैं। तो एकादश रुद्र क्यों कहलाया? तो एकादशों को हमें अपने को घोलना है जीवन में, और रुद्र का मतलब ये वहां रखा गया है कि रुलाना, यानी यदि उसके साथ दोस्ती नहीं की गई, उसका रिस्पेक्ट नहीं किया गया तो रुलाएगा, बस सीधे। तो एकादश रुद्र में 10 प्राण आते हैं और गुप्त नवरात्रि में इन्हीं 10 प्राणों पर नियंत्रण किया जाता है। इसको 10 महाविद्या कहा जाता है। भले नामकरण लगता है काली तरह उसमें और षोडशी और ये उसके अलग अलग जो नाम रख जाते हैं, भुवनेश्वरी, धूमावती, ये सब प्राणों के हैं, सब नाम है। तो अब वैज्ञानिक ढंग से उसके नामों का लेकर के गुरुजी ने चला है। तो 10 प्राणों पर नियंत्रण 10 दिन की साधना में की जाती है। तो 10 प्राण और एक आत्मा, इन्हीं को मिलाकर एकादश रुद्र कहा जाता है। तो इसकी साधना हमें करने की बात बनती है। तो धीरे धीरे तो ये एक एक करके हम लोग क्रम में लेके चलते हैं। तो पंचवक्त्राय तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। और भी देखिए शिव जी के भजनों में और आकृतियों में देखिए क्या क्या मिलता है। डमरू, डमरू डमरू भी मिलता है, बस डमरू डमडम। अच्छा, हम लोग अनाहत चक्र में जब जाते हैं तो उसका देखिए हेक्सागोनल बनाया रहता है, यानी शिव शक्ति का मिलन की क्रिया इमोशन के साथ में, श्रद्धा के साथ में शुरू हो जाती है जोड़ने का क्रम में। तो हेक्सागोनल है। तो वहां पर देखते हैं हार्ट बीट का, यहाँ पर ध्यान करते हैं तो हार्ट बीट का डब 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 बराबर वो सर, जब तक से सांस चल रही है, जब तक जीवन है, वो डमरू ही जिंदा रखे हुए है आदमी के शरीर में। वहां पर टिक 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 बज रहा है गाड़ी। लड़का को रो रहा हो, यहाँ रखेंगे अपने हार्ट वाले साइड में जिधर डुक डुक, तो उसको जल्दी नींद आ जाती है, क्योंकि लंबे समय तक 3 महीना उसके नाथ जो की साधना किया है, वहां पर 7वें वर्ष से शुरू हो जाता है उसका। जब ब्रेन बन जाता है तो उसका काम करने लगता है मस्तिष्क में,
और वो शीर्षासन की अवस्था में देखिए वहां पर रहने लगता है। कितना बढ़िया, सरस्वती की वीणा को उलट दें आप, सरस्वती पूजा, तो शीर्षासन वाला पोस्टर आ जाता है, उसका मथानी वाला नीचे रखता है, इसमें देखते होंगे सरस्वती ली है। वो बिल्कुल ऐसे सारे पोस्टरों को लेकर पढ़ाई जाती थी कि प्राण का फ्लो हम कैसे ऐसा करें कि ससुराल में जाकर जीवन में सरसता आ जाए। तो उसके क्रम में बनता है, और बच्चा तो गर्भ से ही योगी है, शीर्षासन कर लिया है, 3 महीना शीर्षासन करके आ गया, और उसके बाद भी देखते हैं उसका इतना नादजो करके आया है कि उसका एक लाभ मिल गया है। अनेकों वैज्ञानिकों ने देखा कि साउंड का बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो नाम के आधार पर अमुक नाम बोले, अमुक नाम बोले, उसमें शोरगुल के कान में आवाज लगाया जाए, मधुर ध्वनि दिया जाए, इतना शानदार ग्रोथ होता है। एक सेबेस्टियन एक साइंटिस्ट हुए हैं उसके, उन्होंने एक नोड बनाया, म्यूजिकल नोड, कि इस संगीत को बजाया जाए तो पौधों में विकास बहुत तेजी से होता है, ग्रोथ, और गायें भी दूध देने लगती है। इस तरह के म्यूजिक में उसका तंडीला दूध अधिक मिलता है। पाया गया कि गायत्री मंत्र का सा म्यूजिक बना करके लयात्मक देखा जाए क्या होता है, तो उसके ग्रोथ से जो खोजा था 25 गुना अधिक होने लगा ग्रोथ। इसका मतलब ये होता है कि जो उसका मूल है सोहम साधना, तो सोहम सोहम का जो सांस आ रही है जा रही है उसको जपा गायत्री कहते हैं, उसके साथ कोई तालबद्ध कर ले तो इतना तेजी से उसका ग्रोथ होने लगता है, और न्यूरोट्रांसमीटर ब्रेन से निकलने लगता है। गिनाई थी ना कक्षा में, बात आई थी, ये होता है न्यूरोट्रांसमीटर, लेकिन कैसे निकाला जाए ये विज्ञान के, मेडिकल साइंस के पल्ले में नहीं पड़ता है। तो जो गुरु जी बताया है कि जो ये न्यूरोट्रांसमीटर पर नियंत्रण, इसका मतलब कि फोर्थ बॉडी पर की साधना, उसके सारी साधनाएं न्यूरोट्रांसमीटर पर कमांड करते हैं। सोहम साधना, आत्मानुभूति योग, स्वर संयम, इसमें क्योंकि शिवत्व जगता है, इसमें स्वर संयम से शिव जी कैसे जगेंगे, क्योंकि बराबर वो सुषुम्ना में रहता है, और बाएं दाएं का इसमें मंथन करेंगे, अनुलोम विलोम की क्रिया करें तो, या फिर जाकर मूड के द्वारा अपने को कंट्रोल करे तो, विचारों के द्वारा भी होता है सुषुम्ना में आदमी का रहना। तो उस हालत में शिव जी को कहा जाता है सीधा आकाश आकाश वासम भजे हम, जो बराबर ही सुषुम्ना में रहता हो। सुषुम्ना में तभी नहीं रहेगा जब उसके सूर्य नाड़ी यानी ह और चंद्र नाड़ी यानी ठ दोनों को जोड़ देगा, तो बराबर हो जाएगा। एक वाला एक तरफ गर्म है दाहिना, और एक तरफ मान लीजिए ठंडा वाला है, ईड़ा माने कहते हैं गंगा, चंद्रमा कहते हैं, और ठंडा गर्म को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, सुसुम। अब सुसुम से सुसुम्ना बना, कितना सरल है किसान भाषा में समझने के लिए। तो हमें ये रखना है कि इसी को बुद्ध ने कहा सम्यक मार्ग, सम्यक दृष्टि, यानी मध्यम समत्व वाली दृष्टि में। समत्वम योग उचित, इतना कह दिया कई बार में कृष्ण ने कह दिया कि समत्व ही योग है, या समत्व इक्वानिमिटी ऑफ स्पिरिट, बस अपने माइंड का संतुलन, भावनाओं का संतुलन, व्यवहार का संतुलन, संतुलित जीवन जीने की तरीका बताए। कभी वो च्युत नहीं होता है, न दंडी इधर आता है न दंडी उसका इधर आता है, बैलेंस जीवन जीता है। तो शिव जी भी अच्युत हैं बस। और भी देखिए इसमें शिव जी की आकृतियों में एक बात और हम लोग देखते हैं, सर्प, ये बहुत प्रचलन है, कहीं कहीं सांप लपेट करके भी भीख मांगने वाले मिल जाएंगे। शिव जी आगे बेचारे भोले दे लेंगे सांप को, उसमें पता नहीं क्या उसका दांत तोड़ दिया है कि क्या कर लिया है, कैसे लपेट लपाट कर घूम रहे हैं, और शिव जी बन रहे घूम रहे हैं, तो यहाँ पर शिव जी भीख मांगते चलते थे, क्या कर इसमें। तो अब रह गई बात में, ये नागेंद्र हाराय उनका नाम होता है, नागेंद्र हाराय, ये पंचाक्षरी स्रोत लिखा था आदि शंकराचार्य जी ने, उन्होंने रचना किया था, और वो शिव जी के शिवरात्रि पूजन पर्व में काम आता है, नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय। तो नागेंद्र ही यानी सर्पों का माला जो पहने हुए रहते हैं, तो यहाँ पर सर्प इस सांप से नहीं ले देना होता है, स्पाइरल लगता है, काल, जो काल से भी ऊपर हो, वाह, यानी महाकाल हो, काल का भी जो नियंत्रण होता है, काल सर्प होते हैं, डसते होते हैं, मृत्यु का कारण माने जाते हैं, जो मृत्यु पर भी नियंत्रण करता। और कब नियंत्रण होगा, जो पांचों तत्वों से ऊपर उठ जाएंगे, यानी पांचों तत्व से संसार बना है, बस शरीर और संसार बना है। और जब यही नहीं बदलेगा, मरेगा, आत्मा पर, शाश्वतता पर मृत्यु का असर नहीं पड़ता है। नैनम छिदंती ससुरारी, वो अमर है वो तो क्या मरेगा, बॉडी मरेगा। और बॉडी यह है, संसार कितने तत्वों से बना है, 5 तत्वों से। तो पांचों तत्वों का जो चक्र है हम लोग का, विशुद्धि में पांचों तत्व खत्म हो जाते हैं, विशुद्धि चक्र में। इसके ऊपर में चक्रों का खत्म, जो बाकी वाला जो चक्र है वो चक्र होगा करता है इन चक्रों से ऊपर वाला, वो चक्र इसको कंट्रोल करने वाला है, सारे चक्रों को कमांड करता है ऊपर वाला तत्व में।
इसलिए कहा जाता है कि योगी होते हैं उनको विशुद्धि से ऊपर रहना चाहिए हमेशा, यानी पांचों तत्वों के उठापटक से अपने को प्रभावित नहीं होने देना चाहिए। अर्जुन ने पूछा, कृष्ण ने एक प्रश्न कर दिया है कि कर्मयोग करते समय अनासक्त कैसे हम हो। अनासक्त कर्मयोग, कर्म करोगे तब योग हो जाएगा, अनासक्त कर्म ही योग है। और कर्म करते समय दादाजी की सेवा कर रहे हैं, उनको सेवा टाल कर रहे हैं, मरीज की, तो आदमी लगाव हो ही जाता है। और जाने अनजाने में विदाई के दिन आदमी रो नहीं लगता। तो ये कर्म करते समय हम अनासक्त कैसे रहे, जब तक थे बिल्कुल सेवा किया, और जाते समय भी तिलक लगा करके विदाई करें बढ़िया से, और प्रसन्नता बढ़े, आंसू न चुए वहां पर बिछोह जैसा। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं पर कुछ उसमें आ गया है, चिपकाव आ गया है इस कर्म में, और चिपकाव हट रहा है तो आंसू आ रहे हैं। देखिए, तो उसके लिए बताया उन्होंने, उपाय बताया कि तत्त्ववितो महाबाहो गुण कर्म विभाग गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सजते। ये गुणों का व्यवहार था, तो तत्वों के यदि नेचर पता हो जाएगा कि किस अवस्था में कैसे व्यवहार करता है, तो तुम उसको बिहेवियर करते हुए भी उसमें लिप्त नहीं होगे। जो हमको तत्व से जानता है वही सही जानता है। गायत्री मंत्र का पहले अक्षर तत्त्ववितो, उसमें कहा है तत्व, तत्व ज्ञानी बनने की जो बात कहती है, तो तन उसमें रह जाता है, तो तत्वों से परे ऊपर उठे उठे रहते हैं। तो इसलिए बात बनते, हमें भी कोशिश करना चाहिए कि आज्ञा चक्र में रहकर, यानी प्रज्ञा में स्थित होकर के हम समाज संसार का काम करें। भुक्ति तभी मिलेगा। संसार ते न त्यक्ते न भुंजी था, ये कब स्थिति आती है, जब साधक अस्थित प्रज्ञता पहुंचता है। और अस्थित प्रज्ञा में पहुंचना विज्ञान में उसकी साधना है, भावनाओं की साधना है। भावनाओं के लेवल में जहां भावातीत हो गए, इससे नीचे रहेंगे तो हमारी भावनाएं संसार घसीटती रहेगी, संसार रुलाएगा, संसार में पचेंगे। और जहां विशुद्धि चक्र से ऊपर उठे गए तो हमारी भावनाएं भावातीत हो जाती है। इसका मतलब है कि इस बियॉन्ड से, इस बाउंड्री से बाहर निकल जाती है और सार्वभौम बन जाती है। बस एक ही क्षण में एक घर में लड़का जन्म ले रहा है, दूसरे घर में वहीं पर मृत्यु भी हो रही, एक घर में शादी भी हो रही है तो वहां पर बैंड बजा बज रहा है, गरबा में गरबा मिला जाओ बालम, और दूसरी तरफ में मर गया है और कफन की तैयारी चल रही है, तो हो रहा जैसा छाती पीट भी चल रहा है। पड़ोसी के घर में सारी छटना चल रहा है और दोनों पड़ोसी हैं, तो हम नाचने जाएंगे कि छाती पीटने जाएंगे, कहाँ आदमी जाएगा। तो यह रहेगी बात में कि समत्व वाली आती है कि दोनों के भीतर में यदि तत्व ज्ञान रहेगा, उस अवस्था में आदमी जानेगा कि यहाँ पर कोई घटना है, सब गुणों के अपने प्रभाव हैं, और उस गुण में उछल कूद रहे हैं, इस गुणों के चिपकाव में आया था तो यहाँ पर रुलाई जा रही। तो उस हालत में सज्जन नहीं जाएगा, उसको ढांढस भी बजा देगा और इनको भी आशीर्वाद देकर के लौट करके आ जाएगा। तो एक समत्व की बात यह बनती है। तो इसको सर्प लगाने का मतलब होता है गले में कि काल पर अपना नियंत्रण, टाइम मैनेजमेंट हम लोग सीखें, काल पर नियंत्रण हो। बोला कितना बजे से प्रोग्राम है, ठीक है आ जाइएगा, आ जाएंगे, फिर सोचते हैं कि नहीं, जब पब्लिक पहुंच गई है कि नहीं। गुरु जी इतना डांटते थे कि दूल्हा बन करके मंच पर जाता, पहले जाओ दरी बिछाओ और फिर जाकर के तुम हेल्प करो, तू ही जाकर के ये करो। तो पहले जाकर ये देखने का मतलब समय के बाद में पहुंचना, ये समय का नहीं। गुरुदेव गांधी जी तक ने ये किया कि उनका समय जब निकलते थे तो लोग उनको समय मिलाते थे घड़ी का, क्लास कहीं आप टाइम दिए हो तो समय पर पहुंचिए, नहीं तो हमेशा के लिए पहुंचता नहीं। टाइम दिया था, देखिए हम लोग को भी डिस्टर्ब किया, अपना पर्सनैलिटी का आदमी खवा देता है। तो जो समय का, टाइम का मैनेजमेंट करता है वो महाकाल है बस। तो वो एक दिन संदार बन जाएगा अपने कि हम समय का सुनियोजन करें, 24 घंटे को बंटवारा कर लें, कितना बजे उठना है, कितना बजे सोना है, क्या खाना है, कहाँ जानी है, ड्यूटी आज की हमारी क्या रहेगी, किन किन लोगों से मिलना है, एक शिव बनकर मिलेंगे उनका कल्याण का। तो शिवत्व की भूमिका में सब कुछ निपटा लेता है। तो जो भी उनका बनता है, चार भुजाओं में इसमें बताया गया है कि एक हाथ में मृग है, और मृग देखिए एक हाथ में मृग कह दिया, तो मृग को हाथ में क्या पकड़ना, पकड़ करके रखना। तो मृग कहा जाता है, एक तो हिरण को भी कहते हैं, यानी वायु, हिरण वायु का प्रतिनिधित्व करता है, तो प्राणों पर जिसका नियंत्रण हो, एक तो इस अर्थ में आता है हिरण को। और दूसरी बात आता है कि यहाँ पर मृग का अर्थ पूज्य गुरुदेव ने एक नया अर्थ दिया है, यज्ञ को कहा है कि मृग का अर्थ यज्ञ भी होता है। इन दिनों छोटे ही संतों में केवल हिरण का अर्थ में मृग का, मृग माने शिकार करना भी होता है। हम छत्री मृगया बनकर ही, अन्य लोग समझते हैं कि नहीं राम जी भूंज भांज करके खाते होंगे और ये सब मांस खाते होंगे और मृगा मारते, देखिए लिखा मृग,
अपनी थोथी बुद्धि से नहीं सोच सकते। मृग का अर्थ बहुत गुढ़ अर्थ में होता है। मृग का मतलब मृगया, और तुम सम खल मृग खोजत फिरहीं। खर और दूसरों ने उनको बताया कि तुम्हारे जैसे दुष्ट मृगों को हम खोजते फिरते चल रहे हैं। तो इस तरीके से बात बन जाती है उसमें कि वो बिना साचे दुष्कृत काम के बात है। तो यज्ञ यही काम करता है। तो यज्ञ स्वरूपाय, देखते हैं पंचाक्षरी में आता है यज्ञ स्वरूपाय जटाधराया। तो यज्ञ को वहां पर इन्होंने मृग कहा है। तो यज्ञ के स्वरूप है त्याग बलिदान। यज्ञ में दो काम होती है, उसकी किरणें यविष्ठया, शरीर के कचरों को हटाती है, रोगों को हटाएगा, और दैवी गुणों को भरता है। दोनों काम करता है, एक साथ वो करता है। तो इसलिए शिवत्व के क्रम में आता है कि जहां हम शिवत्व को धारण करने चलते हैं तो हमें दोनों अभ्यास करना पड़ता है। दोष दुर्गुणों को हटाना, अच्छे गुणों को धारण करना, ये दोनों क्रियाएं चल रही हो तो समझिए कि शिव का भक्त है। और यही क्रम में उसमें दिया गया है, एक हाथ में वरदान अभय और मुद्रा दी गई है त्रिशूल। वो तो त्रिशूल मिल जाता है, भेष बन गया, त्रिशूल भी खरीद लिए, गाड़ भी एक खूंटा और इससे भी कर लिए। इससे बात नहीं बनती, इस त्रिशूल को नहीं उसमें कहा गया है, एक सिंबल है पढ़ाने के लिए बस। रुद्राष्टकम में शायद कहीं मिलता है उसमें एक लाइन, त्रिशूल निर्मूलनम शूलपाणी। त्रिशूल निर्मूलनम शूलपाणी, इसमें बताया गया है कि यानी तीनों शूलों को निर्मूल करने के लिए शिव जी ने हाथ में त्रिशूल उठाया था। उसके पहले नहीं था। कब त्रिशूल का प्रयोग कर लिया था? जब उसकी जरूरत पड़ गई थी। उन्होंने अपन मंत्र सोचा, क्यों किया? एक तीन को पहुंच गया था, एगो तीनवा लड़का था, होता है ना, एक सिंगल हुआ था, एगो लड़का हो गया। अच्छा, दो गो एक साथ हो गया है, जुड़वा। तीन एक ही साथ जन्म ले लिया था, तिड़ुआ। तो कौन कौन थे उसमें? तीनों ने शिव कहते हैं, त्रिपुरासुर वही कहलाया। तो उसमें से एक और आए तीनों, तो शिव जी की पराभक्त करने लगे। बहुत हमको शक्ति चाहिए, साधना चाहिए, अमर बनना है, क्या क्या बनना है, पूरा तप किया तीनों। ठीक है, तो शिव जी प्रकट हो गए। वो तो साइंस है ना, जो भी करेगा, मेहनत क्रिया करेगा तो प्रतिक्रिया होगी। तो तप को विज्ञान कक्ष में माना जाता है ये सब। तो उन्होंने तप किया तो उपलब्धि मिली। शिव जी आए, क्या चाहिए? वरदान दीजिए, मांगो। कहा कि हम लोग तीनों साथ जिएंगे, साथ मरेंगे, यही है तमन्ना। इसमें कौन सी बात है? ओके, तथास्तु। और इतने भर खाली दोनों में से, तीनों में से एक भी यदि जिंदा है तो बाकी दोनों ना मरेगा, मार देंगे, फिर से जाकर खड़ा हो जाएगा। इतना सरल, तो बिल्कुल इसमें क्या सोचना है। ठीक है, ओके। अब क्या किया इन तीनों ने कि तीनों लोक में चला गया, तीन जगह में। एगो पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक, स्वर्ग लोक, आकाश लोक, सब अपना विचरण करने लगा कि, और मरे हम लोग तो एक ही हथियार से मरे। कोई ऐसा हथियार हो, आर्म्स, जो कि तीनों को एक साथ मारता। तथास्तु, ये भी सरल है। अब इन्होंने तीन दिशा में चले गए बस, एक कारण शरीर में, सूक्ष्म शरीर में और स्थूल शरीर में, तीनों जगह उत्पात मचाना शुरू कर दिया। अब क्या, एक मरेगा उस इलाका वाला, तो हम इस इलाका वाला बचे रहेंगे, तो वो भी बेचारा बच जाएगा। इतनी सी बात की बात थी, और तबाह करके रख दिया देवलोक में, धरती पर मनुष्यों को आकर उत्पात मचाना शुरू कर दिया। देवता लोग भागे, मनुष्य लोग भागे, ये पौराणिक चित्रण में बताया जाता है। और वहां पर त्राहिमाम त्राहिमाम क्या हो गया, आप ही वरदान दे दिए हैं, तीनों ऐसा है, तीनों कौन, किसको ने वरदान दिया है जी? सब आते हैं, जो आया दुआरी पर लेकर गया, आशुतोष मेरा नाम है, दे दिया। वो उत्पात मचा दिया ना, देने के पहले आप सोचते नहीं कि क्या करेगा। ठीक है, तो क्या कर रहा है? तो देखिए, उत्पात मचा के रख दिया। ध्यान किए, ओहो, यही तीनों था, ठहरो ठहरो भी करते हैं। तो तीन त्रिशूल उनके पास था, वो तो महाकाल है। त्रिशूल निकाले और एक ऐसा हथियार बनाए कि कहा जाता है कि त्रिशूल जब छोड़ते थे शिव जी, तो त्रिशूल में से त्रिशूल निकलता था और सारी दिशाएं त्रिशूल से भर जाती थी एक बार में, कहीं कोई छुपा मार ही देगा। तो त्रिशूल कोई हथियार नहीं था, गायत्री मंत्र था बस। गायत्री मंत्र ही महाकाल का मंत्र है। और उसमें गायत्री मंत्र में देखिए कैसे त्रिशूल है। ओम पहले बोलते हैं, तो ओम में औ तीन अक्षरों का गुंफन है, लेकिन ओम नहीं उसको उच्चारण करेंगे, ओम बोलेंगे उसका उच्चारण में, ओ ही बोलेंगे, तीन मात्रा ओ बोलेंगे, म को प्लुत लगाते हैं। तो यह रहा की बात में इसमें कि ओम में तीन अक्षरों का गुंफन है, लेकिन एक अक्षर कहलाता है, अलग अलग नहीं कर सकते उसको।
एक ही अक्षर वो है, वो त्र्यमक्षरम उसमें ही बोलते हैं। और अ उमा यदि एक से अनेक बनने का भाव चला तो भूर्भुवस्व निकला, तो व्याहृतियां भी 3 फाक हुई, तो त्रिशूल में से त्रिशूल निकला। प्रणवेन व्याहृतिया भवती, अब देखिए व्याहृतिया गायत्रिया भवती भी 3 चरण वाला हुआ, तो भूर्भुवस्व में से क्या निकल जाता है, तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्दिनी धियो न प्रचोदयात्, 3 फाक वाला फिर निकला, त्रिशूल में से त्रिशूल निकल रहा। अब एक एक चरण में फिर त्रिशूल निकला, तत्सवितुर्वरेण्यम वाले चरण में 3 शब्द है, तत्सवितुर्वरेण्यम 3 फाक त्रिशूल, भर्गो देवस्य धीमहि इधर भी 3 फाक, धियो यो न प्रचोदयात् 3 फाक, तो 9 धाराएं में आगे सभी दिशाओं में ऊपर नीचे हर जगह फैल गई और उसको एक बार में समाप्त कर दिया। अब ये राक्षस नहीं थे कोई, लोभ मोह और अहंकार को त्रिपुरासुर कहा जाता है। स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर में यही तीनों रहते हैं। ये जहां अच्छा इन दिनों फिर भगवान शिव जी त्रिशूल छोड़ दिए हैं, कहां भागेगा। ईमानदारी से कोई भी गायत्री महामंत्र का जप 5 मिनट भी करे, लेकिन ईमानदारी से करे, उसको समझे, मनन करे और प्रैक्टिकल करे। 5 मिनट जप और दिन भर उसका प्रैक्टिकल। साधना तो 24 घंटे होती है कि जो मंत्र कहा गया था उस मंत्र में हम खड़ा होकर देखेंगे तत्व में हम कहां पर हैं, स्व में कहां पर अक्षर में है, वी अक्षर में कहां पर हम खड़े हैं, टूर अक्षर में क्या है, अर्थ चिंतन करते हुए जाना, अपने आप की समीक्षा करना और प्रैक्टिकल करके उस खाई को भरना, तो कमाल के हिला के रख देगा। तो यह रहा की बात है कि त्रिशूल शब्द भी यह सब कमाल की बात है। तो ये कोई प्रश्नोत्तरी बनता है। एक और भी बात देखिए, हाँ, समय का क्रम के साथ में प्रश्नोत्तरी पर उतरते हैं। सबसे अटपटांग उन्हीं का आकृति बनाया जाता है, क्योंकि समग्रता जो है ना, तो एक ही मूर्ति में सब लगाना ही पड़ेगा कि नहीं, इसको भी है, सबको समेटित है। मस्तक वाला एरिया में और है त्रिलोचनाया, 3 गो आंख, ऐसे लगेगा कि गजब क्या है। तो हर आदमी के 3 आंख है, 2 आंख ये वाला होता है और भीतर में जाकर एक थर्ड आई है जिसको पिनियल ग्लैंड हम लोग कहते हैं, उसको जगाने की बात कही जाती है। दूरदर्शी विवेकशीलता, आज्ञा चक्र वाला है। को कैसे देखेंगे, हर कोई देख सकता है। कच आंख बंद करिए तो क्या दिखेगा, आंख बंद कीजिए ना, बंद कर लिए, ठीक। मेडिटेशन कर, हिमालय, स्वर्णिम सूर्योदय, वो कौन देख रहा है, कौन उसको देख रहा है, ये तो आंख बंद कर ले, मन की आंखें देखती है। तो मन की आंखें चिदाकाश को, उसमें उसके अंदर तू क्या देख रहा है। यहाँ तो पढ़ रहा था कि किताब लड़का पढ़ रहा है क्लास में, और मन की आंखें कहाँ देख रहा है, क्रिकेट आज वाला, क्रिकेट का आज स्कोर कैसा था, किसने क्या मारा, एक तीसरा आंख से कहीं और तिरपटा ऐंचाता जैसा देख रहा है, तो उसको दिक्कत पड़ जाती है और कंसंट्रेशन नहीं बन पाता है। तो हमें तीनों को एक साथ यदि फोकस करते हैं तो वो जाकर के ये क्या बोलते हैं, त्राटक, तीनों को एक साथ टकटकी लगा करके देखेंगे तो वहां पर तो चमत्कार हो जाएगा। हर वस्तु अपना रहस्य खोल देता है, सत्य हर जगह प्रकट हो जाएगा। तो दूर में कौन बैठा हुआ है, इस कोई किसी वस्तु की अंतिम तो हमें कौन बैठा है, लेयर के भीतर में ईश्वर बैठा है। हम त्राटक का भी कर रहे हैं तो केवल कंडील में उलझ के रह जाता है, इतना मोम पिघल गया, इतना तका गया, इतनी सी बात बन रही है। गहराई जरूरी होता है, डेप्थनेस। साधना में गहराई होनी चाहिए, साधना में गहराई को ही प्राण कहते हैं। साधना में प्राण आ जाए तो कमाल हो जाए। इसमें एक और भी बात देखिए, मस्तिष्क में आग भी है, देख रहे हैं, लेजर किरणें निकाल रहे हैं। एक और वहां पर गंगा जी भी रखे हैं। वाह, क्रोध मन्यु, हे रुद्र आपके मन्यु को प्रणाम है, नमस्ते रुद्र मन्यु तो तुझे तैख्मे नमः। और आपके बाणों को प्रणाम है, जितने भी आपके पास बाण है, आर्म से हथियार है, शब्दावली हैं, ये 49 मरुतगण जो शब्द को डमरू की तरह इस्तेमाल करते हैं, ध्वनियों को, सभी तरह के बाणों को नमस्कार है। प्लस बाहुभ्याम उत्ते नमः, आपकी दोनों भुजाओं को भी प्रणाम है। अध्यात्म एक भुजा और विज्ञान एक भुजा है, इन्हीं दोनों भुजाओं को कहा जाता है। इस संसार को चला रहे होते हैं और वाले को साथ लेकर के चलते हैं। तो ये कह दिया उसमें कि आग और पानी का संतुलन देखिए कितना कमाल का है। एक और भी बात, चंद्रमा को इसमें दिया है कि अर्ध चंद्रमा, वो तो संजोग है, वेशभूषा में मिल गया, ये तो लगा लिए, जटा मिल गया, त्रिशूल बिकता ही है, वो भी खरीद लिए। संजोग से चंद्रमा भी बिकता रहता है तो भी आदमी फंसा वसा के घूमते रहता है। वहां भी अलंकारिक चित्रण है, चंद्रमा वाला देखते हैं, बिल्कुल गोल वाला नहीं, अर्ध चंद्राकार रखते हैं, क्योंकि बताया जाता है कि पूर्णिमा के दिन समुद्र में ज्वार भाटे आते हैं उसी दिन ही। तो एक ऐसा मस्तिष्क, ऐसी गंगा शांत अवस्था जहां पर कभी ज्वार भाटा नहीं आती हो,
शांतम, शांताकारम स्थिति बराबर रहता है, बिल्कुल शांत अवस्था में, क्योंकि वो जज है पूरे विश्व का, न्यायपालिका का हेड है, वो कभी भी क्षुब्ध नहीं होगा, कभी भी आवेशग्रस्त नहीं होगा, हर अवस्था में शांतम संतुलन तम मन से संसार का डिसीजन लेता है। तो इस तरीके से शिव जी की आकृतियां में है, तो उन आकृतियों केवल आरती उतारने भर ना हो, सदा वसंतम हृदय रविंदे, यानी उसको अपने आचरण में, अंतःकरण में और तीनों शरीरों में घोलने की बात कही गई है। आरती में तो गा दी गई सदा बसंतम, पता नहीं 5 मिनट बसंतम की नहीं बसंतम, और यहाँ पर है सदा बसंतम हृदय अरविंद। आपको हृदय पुष्प में हे भगवान शिव, हे महाकाल और हे सृष्टि के नियामक, आपके सभी गुणों को हम कोशिश करेंगे जितना संभव हो। शिव जी के नंदी गण है, कुछ नहीं तो समर्पण तो कर सकते हैं, समर्पण भी करेंगे तो शिव जी का वाहन बन के रह जाएंगे। वाहन को कह दिया है ना 4 पैर होते हैं, साधना स्वाध्याय संयम सेवा कहिए तो, या धर्म अर्थ काम और मोक्ष कहें तो, या आत्म समीक्षा आत्म सुधार आत्म निर्माण आत्म विकास कहें तो 4-4 चैप्टर्स में संविधा दान ग्रुप में पढ़ाने की बात थी। तो इस तरीके से सबके एक फिलोसफी होता है जिसको धारण करने पड़ते हैं। और माथा में गंगा की तरह निकालना धारा, अब सचमुच को हम मान लें कि कोई आदमी ऐसा होता होगा जिसके माथा में बोरिंग की तरह पानी निकलते रहता होगा, वो आएगा कहाँ? सभा में बुला लिए है उस तरह के आदमी का, और जो बराबर पानी निकाल रहा है टनल की तरह, उसको कहाँ बैठाएंगे? आपसे महात्मा जी आप ऐसा कीजिए, वो नाली वाली पास बैठिए, ड्रेनेज की सुविधा है, नहीं तो सारा दरी वरी भिंजा करके रख देंगे। ये रखा गया है ना कि अथाह ज्ञान गंगा हर व्यक्ति की खोपड़ी में है, अथाह है, और संसार सागर को तारने के लिए आई हुई थी, सागर के 60,000 वंशजों को तारने के लिए। तो हर आदमी के भीतर में अथाह ज्ञान है। संसार सागर का मतलब होता है संसार सागर में, सागर माने संसार सागर में लोभ मोह अहंकार के अग्नि में जल रहे इन मनुष्यों को तारने के लिए ज्ञान गंगा ही शीतलता हो सकती है। कोई भी रूपांतरण होगा तो ज्ञान से होता है। इसलिए गुरुजी ने बार बार हिदायत दिया है कि चक्रों को जगाना है तो हमेशा मन को अज्ञा चक्र में तपा लें, तब जाकर के इन चक्रों पर जाएंगे तो वो फंसाएगा नीचे नहीं, उसको ऊपर की तरफ खींच लेगा, फ्लो को ऊपर की तरफ खींच लेता है। यह एक बात रखी गई। तो ठीक है, हम यहाँ पर क्लास को विराम देते हैं और प्रश्नोत्तरी में आते हैं। तो नितिन जी आप देखिए तो। जी बाबूजी, एक प्रश्न आया है, ये आशा दीदी का है। दीदी पूछती है कि हर गांव में शिव मंदिर होता है, ब्रह्मा जी का मंदिर क्यों नहीं होता? ये भी ठीक है। देखिए उसमें एक जगह मिलेगा कि प्रजापतियों में मैं ब्रह्मा हूं, प्रजापतियों में मैं ब्रह्मा हूं। अच्छा देखिए, अब सूर्य है जो बहुत बड़ा बल्ब है, तो ढेर सारा नहीं लगता है। जो शादी बारात आते हैं ना तो थोड़ा सा लत्तर वाला ही ढेर लगाए जाते हैं, तो ढेर सारे बल्ब, एको चंद्र तमो हंती न चतारा गणानपी, तो दादा स्तर के होते हैं, जो वो होते हैं वो एक ही होते हैं, वो ढेर सारे नहीं होते हैं मनुष्य दुर्गा की तरफ में। तो एक ही पुष्कर में तीर्थराज है पुष्कर, सारे तीर्थों का राजा है पुष्कर, और पुष्कर में ब्रह्मा जी का मंदिर है। एक ही दादा काफी है ना सारे संसार को हिलाने के लिए। तो रोशनी के ऊपर है कौन कितना वाटेज का बल्ब है। और यहाँ पर पूजा में सबसे पहले ब्रह्मा की पूजा होती है। देखिए कुंड में भी आप पूजा कर रहे हैं तो ब्रह्मा की पूजा करते हैं, आप नवग्रह की भी पूजा कर रहे हैं ओम ब्रह्मा, तब जाकर मुरारी बोल रहे हैं, ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी। तो ज्ञान का क्षेत्र है और ज्ञान की आकृति नहीं तो बीजा वाला, तो इसलिए कह दिया जाता है कि वो श्रेष्ठता का तत्व है। तो ऐसा ना माने कि वो खराब वाले थे, और जो अधिक लीला करेगा उसके लोग अधिक चर्चा होगी। फील्ड ड्यूटी वाला, ऑफिस में बैठा हुआ आदमी को बहुत कम जानते हैं, लेकिन जो स्वयं सेवक होते हैं लोक सेवी, उसको सब लोग जानते हैं। देहात में तो डॉक्टर साहब कंपाउंडर लोग ही कहते हैं, और वो चाहे जैसा हो जो पब्लिक के बीच में गया। तो इन लोगों ने राम जी का, कृष्ण जी का और शिव जी का चरित्र इतना है लोक व्यापी, इतनी कथाएं हैं कि हर जगह प्रचलन में आया। और जो सबके लिए जिया हुआ है उसी का अधिक मूर्तियां बनेंगी। राम जी के भक्त हनुमान जी की मूर्ति अधिक बन गई, जहां रोड पर जाइए नई जगह मिले वहां एक हनुमान जी आएगा, अच्छा यहाँ पर डाल दिए। वो तो जो राम काज करेगा, जो लोक सेवा का काम करेगा, जिनकी बाहर भूमिका अधिक होगी, तो उनसे अधिक शिक्षण लोग लेंगे। सामान्य से तो बात है कि कौन लोकोपयोगी के क्षेत्र में अधिक उन्होंने उतरे। तो शिव जी का जो मंत्र है शिवरात्रि मंत्र में, उसमें इसलिए गांव गांव में आया कि उसमें कहा जाता है कि शिव, देखिए शिव जी की क्या व्याख्या दिया वहां पर उस श्लोक में कि शिवरात्रि पर्व क्यों, शिव पूजा क्यों। शिव कल्याण दशास्ति, कल्याण को शिव जी कहते हैं।
उसमें दिया गया है ना, शिव जी का एक मंत्र मिलेगा, यजुर्वेद का 16वां अध्याय का जितने भी हैं मंत्र, सारे के सारे मंत्र शिव जी को हैं, तो कभी निकाल कर हमें पढ़नी चाहिए उसको। और उसमें एक मंत्र भी आता है, ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च, नमः शंकराय च महेश्वराय च, नमः शिवाय च शिवतराय च। तो उसमें कहा गया है कि शिव कल्याण दशास्ति, शिव कल्याण के देवता को कहते हैं, यानी किसी भी तरह का जो कल्याण का काम कर रहा है, मांगलिक काम कर रहा है, तो उसको शिव जी कह देते हैं, बस ये कल्याण के देवता है, तो ठीक है। देवो ही प्राणधारी नाम, सारे प्राणियों के देवता हैं, पशुपति कहलाते हैं, सभी प्राणियों के देवता हैं शिव जी। इसलिए हर जगह का ख्याल रखना जाना है घर घर में, क्योंकि जहां जहां हर घर में दुख है, कष्ट है, तो दुख को हटाना है, सुख को बढ़ाना है, दोनों करते हैं। क्योंकि नमः संभवाय च मयो भवाय च, यानी आध्यात्मिक सुख भी देते हैं ज्ञान का, प्लस इसको भी हटा करके वेरियस को सुख देते हैं। तो साफ है कि उसकी अधिक पूजा हुआ करेगी। और भी देखिए, इसमें बता दिया जाता है कि नमः संभवाय च मयो भवाय च, तो इसमें श्लोक फिर आते हैं, ओम शिव कल्याण दशास्ति देवो ही प्राणधारिणम, सन्मार्ग अवलंबश्चैह, सन्मार्ग अवलंबश्चैह शिव पूजा प्रकृति। शिव पूजा इसको कहते हैं, तो सन्मार्ग के अवलंबन को जो धियो ने प्रचोदयात्, यानी सन्मार्ग के रास्ते पर जो चल देता, तो इसी को शिव पूजा कहा जाता है। अमंगल नाम समनम, तब गंजा तंबाकू सबको छोड़ा जाता है, ये सारे अमंगलकारी हटाते हैं। और भी देखते हैं बेलपत्र चढ़ाया जाता है, हम लोग को साल में केवल 2 महीना भी बेलपत्र का सेवन कर ले तो डायबिटीज शरीर को छूने से डराएगा। आषाढ़ और सावन में बेलपत्र के पौधों में, पत्तियों में, उसमें औषधीय गुण बढ़ जाता है, इसलिए उसमें सोमवारी को लोग चढ़ाते हैं। कम से कम औषधियों का सेवन कर लिया जाए, वीकली भी हम खा ले तो भी कमाल की बात बनती है, या फिर डेली थोड़ा सा 5 पत्ता या उसको लेकर के हम उसको सेवन कर लिया जाए, तो डायरिया डिसेंट्री तो लगता है इनको एक ही दिन में कंट्रोल करता है। बहुत ही कमाल का है पेट के लिए बिल्व और हरड़, जो पेट को, हरड़ भी उतना ही शक्तिशाली, और बिल्व, 2 दवाइयों को बोले हैं औषधियों को, जो गुरु जी इसमें लोअर डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए उसमें बताया गया है। यस्य माता को पिनास्ति तस्य माता हरितिकी, और बिल्व भी कहा गया स्पर्शनम पापनाशनम, उसको दर्शन मात्र से पाप नष्ट करते हैं, स्पर्श से होता है, और सेवन करने से ही तो कमाल की बात आती है। शिव जी को डायबिटीज इसलिए नहीं होता था, बेलपत्र की तरफ पड़े रहते थे, और जब मन के चबा लिया खा लिया, हेल्दी रहता है। पेट जिसका खराब नहीं तो जीवन भर हेल्दी रहेगा। लेकिन हम लोग कहाँ करने, कोई बेचारा बोया है, एक तो बोएंगे नहीं, पौधा नहीं लगा, अब बेचारा कोई श्रद्धालु लगा दिया है और शिव जी को चढ़ाने के नाम पर गए, उसका पूरा डाढ़ पात नोच नच को ठूट मुंड करके रख दिया, और खुद भी नहीं खाए। ये देखिए, केवल 1 महीना भी समाज का आदमी खा लिया रहता तो मजा आ जाता। तो ठीक है, तो ये शिव जी की जो पूजा गांव में बनाएगी, इसलिए अधिक मंदिर है, या हनुमान जी का अधिक आ गया कि लोगों ने लोक सेवा का काम अधिक किया है, बस इसलिए सब जगह के लिए अनुकरणीय बना है। और ज्ञान वाला क्षेत्र को कम होता है, पढ़ने वाले, उस पीएचडी करने वालों की संख्या घटती जाएगी, तो ज्ञान के लिए है, तो इसलिए उसमें ज्ञान के देवता माना जाता है, ब्रह्म ज्ञान वाला है। ठीक है, थैंक यू, आगे बढ़िए। जी बाबूजी, अगला प्रश्न अरविंद जी का है। वो पूछते हैं कि बाबूजी बाद छाल के बारे में भी बता दें। बहादुर सिंह होता है ना, बहादुर होता है, सिंह की तरफ बहादुर है, तो बहादुरी की जो चरम सीमा है पराक्रम, यानी कालों का जो काल है, समझिए कितना बहादुर होगा वो। तो इसलिए सिंह का, सिंहन के लेने ने बताया है कि हम भी इस तरीके से बने। और दुर्गा है ना, देखिए उसमें उनकी सवारी, दुर्गा भी बाघ पर रहती हैं, और दुर्गा इनकी हुआता है, उसमें उनको ये शिव प्रियाय, दुर्गा का शिव प्रियाय कहा जाता है, उनकी शक्ति है दुर्गा, वो भी बैठेंगे बाघ के छाल पर। इस मंत्र में ही कहता है कि दुर्गा उनकी दुर्गतियों को दूर करती है जो सिंह की तरह हो, बहादुर हो। हिम्मते मर्दा मदद खुदा, तकदीर सिर्फ बहादुरों को मदद करती है, कायरों के लिए नहीं, इतिहास कायरों का नहीं बनता है। तो हम अपने जीवन में मन्नू वाला बने, पराक्रमी बने, लेकिन पराक्रमी बनते समय शिव का भोलापन न छोड़ें, शालीनता पक्ष बना रहे। ये रक्षा सूत्र भी हम बांधते हैं कि शिव भी रहेंगे और बहादुर भी रहेंगे। लाल है ना उसमें, लाल और पीला, पीला सजनता के लिए और लाल वाला बहादुरी के लिए। एक का सजनता प्रोक्ता तथा कर्मठता परा, सजनता और कर्मठता दोनों को मिला देंगे तो कथन तो पराक्रम, पराक्रम कहलाता है। तो ये गजब की बात होती है। तो बहादुरी का पहचान है कि मन्नू बनो, पराक्रमी बनो, बहादुर बनो सिंह की तरह। और वो अपना जंगल खुद बनाता है और सबके
केयर में रखता है। तो यह रह गई बात है, और भारत के लिए यही रखा गया है कि चूंकि प्रजातियां खत्म हो गई तो टाइगर रखा, लेकिन हमें मूल में है कि उस प्रजातियों को वो शिक्षण के लिए रखा गया था, शेर। बस जी, ये क्या है। और उसमें क्या बोले, छाल। हाँ, तो उसमें बता दिए थे कि जो छाल अपने स्वच्छता भी मारा करते थे उसको, तो इसको लपेट लेना कि बराबर उसे हम आवृत रखते हैं अपने आप को, इसको इन क्षेत्रों से अपने आप को आवृत रखने से बात बन गई है। ठीक है, देखिए एक और कुछ आ रहा है, जी बाबू जी, रुद्राभिषेक। विक्की भैया का हैंड रेज है, मैं उन्हें अनम्यूट कर रहा हूँ। जी भैया। प्रणाम बाबूजी। देखिए इसमें अरविंद, हाँ जी ठीक है। हाँ बाबूजी, एकादश रुद्र में कहीं स्वाध्याय में पढ़े थे, पुस्तक का नाम याद नहीं है बाबूजी, उसमें लिखे थे कि 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां और जो एक वागेंद्री है मन, उनको मिला के एकादश रुद्र देवता भी बोले थे एक जगह बाबूजी कहीं, गुरुजी कहीं शायद में पढ़े थे। है वो भी कहलाएगा, और वो भी कहला दिया, लेकिन इस ऊपरी वाली कक्षा में होता है। जैसे उसको भी 10 इंद्रियां हो गई और एक मन उसका स्वामी, जिसे गणपति, गण कहते हैं इंद्रियों के समूह को, और गणपति कहते हैं इंद्रियों का समूह का अधिष्ठाता। मन हो गया वहां पर, गणपति हो गया। तो वहां पर मन और 10 ज्ञानेंद्रियां, ये भी 11 का एक क्लस्टर बन गया, जो कि निचली वाला लेयर में है, और उसके ऊपरी वाला लेयर में है 10 प्राण वाला, फिर आ जाएंगे। तो पंच महाप्राण, पंच विष्णु महाप्राण है, लघु प्राण से पंच भी एतई प्राणमय को साथ, तो उसमें बनते हैं प्राण के लिए, क्योंकि प्राण निकलता है तो आदमी को रुलाता है। तो उसमें रह गई बात में। अच्छा, और देखिए ये जो कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियों की जहां बात आ गई, तो हर चीज में दोनों पार्ट्स होते हैं, एक नीचे वाला और एक ऊपर वाला क्रम में होता है। तो स्थूल वाले जगत के लिए रह गई है बात में, और सूक्ष्म वाले में भी उसी बात को, इमेज को हम लोग देखते हैं। तो दोनों तरफ में शिव सर्वत्र व्यापी है, इसलिए वो सही उसमें लिया गया है 11 के क्रम में जोड़ने का, बताने का। अनेकों जगह ऐसे आपको मिलेंगे, दोनों वाले अर्थों में आएंगे, तो उस वाले में 11 का अलग हो जाएगा, इस वाले में 11 का अलग हो गया। तो ये सही है क्योंकि समग्रता है। जी प्रणाम बाबूजी। जी प्रणाम। और गणपति सिर्फ गणेश को नहीं कहते हैं, इसमें भी देखिएगा कि गणपति इनका भी नाम है, कि देखते हैं शिव के नंदी गण, तो सारे गणों के जो स्वामी हैं, इसलिए तो गणपति का बेटा वो गणपति, राजा का बेटा छोटे राजकुमार, बड़े राजकुमार, इस तरीके से होते हैं वो। ठीक है, थैंक यू। जी बाबूजी, अगला प्रश्न कुणाल जी का है। वो पूछते हैं कि शिव को शंकर क्यों कहते हैं? नंदी का, शबारी का अभिप्राय क्या है हमारे अध्यात्म में? अच्छा, अब देखिए शिव को शंकर कैसे क्यों कहते हैं, तो संग कहते हैं कल्याण को, शिव कहा जाता है शुभ को, ओम नमः शिवाय। तो उसमें हुआ करता है कि जो कल्याण भी होते हैं और संग समन करने वाले भी होता है, जैसे संगनो मित्र संग वरुण संगनो भवत्यारमा। तो संग जो शब्द होता है, या सन्नो देवी रविश्री आपो भंतु पितय, शनि ग्रह के मंत्र में बोलते हैं, तो संग वहां पर होता है, यानी कल्याण करने वाले, और उसमें शमन के द्वारा भी होता है, दमन के द्वारा भी कल्याण होता है किसी का। तो दुख कुशलों को कभी कोई हटा दे तो भी जाकर कल्याण होगा। तो शम शब्द ज्ञानेंद्रियों के अर्थ में आता है, समन दमन शब्द इंद्रियों के अर्थ में आता है। तो वहां पर शंख शब्द हुआ करता है, तो वो चाहे जैसे हो आपका कल्याण करेंगे। तो कल्याण करने के अलग अलग प्रारूप हैं, तरीके हैं, तो उसको शिव जी के अलग अलग नाम बन गए। शंभु भी कहते हैं, मयोभवा भी कहते हैं, मयोभवा संभव आया, तो वो बन जाता है। तो शंकर, तो वो शंकर उसमें कहते हैं। तो ये सब शब्दावली हैं, क्योंकि अनेकों तरीके से कल्याण किए जाते हैं, तो गुणबोधक नाम पड़ जाते हैं। जी ठीक है। और इसमें क्या बोले दूसरे पार्ट में इनका? दूसरा ये पूछते हैं कि नंदी का, शबारी का अभिप्राय क्या है हमारे अध्यात्म में? अब देखिए, मान ले कि हम नंदी हैं, यदि हम बैल रख लेते हैं वहां पर, तो कुछ आदमी कहते हैं माने कि उस तरीके ज्ञान के मात्रा में उतना नहीं है, गुरु जैसा शिव गुरु हैं, तो गुरु जैसा ज्ञान न है, बरस गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु महेश्वर। ये तीनों जो हमारी क्षमता है, सृजन की शक्ति, पोषण की शक्ति और संहार की शक्ति, ये सभी जिस व्यक्ति में है वही गुरु का बोधक होता है। ठीक है, उतना ज्ञान नहीं है तो हम क्या कहलाएंगे? बैल है बस। अरे महाराज बिल्कुल बैल है वो, तो बैल का मतलब होता है कि हम शिष्यत्व वाली ग्रेडी में हैं, और अब लेकिन हम सिर्फ केवल धारण करने की मात्रा रखें, सुदुराचारी भी हैं, किसी तरीके से भी है, लेकिन हम अपने पर वाहन बना ले शिव जी को, यानी आध्यात्मिक गुरु को अपने जीवन में धारण कर लेते हैं, तो अब यह उसके ज्ञान इसमें आ जाता है। तो गुरु हो गया ज्ञानी, यानी उसके पास आंखें तो है
लेकिन पैर नहीं है, वृद्ध है, वो चल नहीं सकता, समाधि में रहता है, तो उसके अंग बनना पड़ता है। समाज में नंदी का मतलब होता है कि खेती, गृहस्थी, पोषण, ये सब देते ना, बैल खेती बाड़ी में लगे हुए किसान वर्ग का। तो इसलिए गुरु के पास दशरथ क्या करते थे, बैल इधर खेती बाड़ी का सारा राजपाट संभाल रहे हैं, लेकिन जहां जरूरत पड़ती थी वशिष्ठ के आश्रम में जाकर ज्ञान लेकर करते थे, धर्मतंत्र से राजतंत्र का मार्गदर्शन करते थे। मस्तिष्क में यहाँ तक नहीं जा सकते तो हम वाहन तो बने, आत्मा का वाहन भी क्यों हम लोग बन जाएंगे, कर्मेंद्रियां वगैरह, तो ये सब क्या करता है कि शिवत्व को पा लेता है। तो वाहन बनने की बात है कि हम अभी मंद बुद्धि के हैं, तो हमारे पास पैर है, चल सकते हैं, काम खूब बल है, लेकिन आंखें नहीं है, ज्ञान नहीं है। तो शिव जी ज्ञान हो गए और ये हो जाएगा नीचे कर्म वाला। तो ज्ञान और कर्म को मिलाने की बात यहाँ पर चल रही है। तो नंदीगण होते हैं कर्मशील आदमी को होते हैं कि चलो अपने परिश्रम, श्रम, ये सब श्रमशील है वो नंदी, तो श्रम को तो दे सकता है, और श्रम को भगवान के काम में लगा दिया जाए तो श्रम चाहे लकड़हारा हो कोई हो, जो सावित्री है उस सत्यवान को ही वर्ण करेगी, क्योंकि सत्यवान लकड़हारा था, श्रम था, लेकिन वो सत्य के लिए लग रहा था, सत्य को धारण करने के लिए कर रहा था। तो सावित्री हमेशा जब भी वर्ण करती है तो सत्यवान को करती है, अपने श्रम को, अपने सामर्थ्य को जो सत्य को बढ़ाने में, सत्य को ग्रहण करने में लगा रहा है। जी ठीक है, धन्यवाद। जी बाबूजी, अगला प्रश्न अरविंद जी का है। वो पूछते हैं कि रुद्राभिषेक क्यों किया जाता है? अच्छा, देखिए अभिषेक का मतलब होता है पूजा करना, और पूजन में भारतीय अपने पूजा पाठ पद्धति में अनेकों क्रम, पंचोपचार पूजन भी होता है, षोडशोपचार भी पूजन होता है, बहुपुष्प पूजिताय उसमें होता है, मंदार पुष्पम बहुपुष्पम, बहु पुष्पम का अर्थ वहां पर ले लिया है, न कि सिर्फ धतूरा चढ़ता है, उन पर कनेर भी चढ़ता है और वो भी चढ़ा लेते हैं, मदार के फूलों को भी चढ़ा लेते हैं, अन्य विधियों तरीकों से पूजन होता है उनका, बहुपुष्प बहुत तरीके से पूजन किए जाते हैं, मंत्रों के द्वारा, कभी इसमें दूध स्नान करके, उसके स्नान करके। तो षोडशोपचार पूजन में भी देखा जाता है, कुछ के अलावा भी कुछ उसमें डाले जाते हैं। तो शिवाभिषेक का मतलब हुआ कि कल्याणकारी जो भी तत्व हैं उसको हम शिव पूजा में लगाएं, अभिषेक करें, कल्याण में लगाएं। ऐसा न सोचे कि इतने ही तक हमको सीमित रखना है, एलोपैथी नहीं फायदा कर रहा है, ठीक है आयुर्वेद से हम लाभ ले लें, आयुर्वेद नहीं काम किया, होम्यो नहीं काम किया, तो उससे हम लाभ ले लें। कल्याण से मतलब होता है कि शिवाभिषेक का मतलब उसमें देखिए क्या लगा देते हैं, षोडशोपचार वाला क्रम तो रहता ही रहता है, अब उसमें से शकर स्नान भी कराते हैं, शर्करा स्नान का मंत्र नीचे वालों में नहीं है उसमें करने का, शिवाभिषेक में। इसका मतलब ये होता है कि मिठास से जीवन को भरना, और शक्कर माने चीनी वाला नहीं शक्कर है, वो गन्ने का रस है उसमें, उसको रस के द्वारा, रसमय है उसको द्वारा डालने की बात थी, नहीं मिला तो ये उसका बुरा लोग भी उसमें चढ़ा लिया करते हैं। तो नेचुरल वे में हमें अपने आप को शिवत्व को बढ़ावें, तो सारे नेचुरल चीजों के द्वारा पूजन की जाती है। दूध थोड़ा सा डाल दिया गया कि हमें दूध को सेवन तो करें ही, लेकिन गाय का दूध उसमें डाले जाते हैं, साथ ही साथ में यह बात रहती है कि जो भी जीवन में अपने आप को गाय के दूध के गुणों से भर लिया तो उसको फिर प्रेत योनि में नहीं जाना पड़ता। तो पिंडदान तर्पण में भी गाय के दूध और तिल वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, सात्विकता से लेना देना वहां पर रहता है। अब तो एक चम्मच डाले तो भी बात बन गई है, तो केवल शिक्षण के लिए बात थी हमें। तो अब देखिए, जिसमें मान ली कोई लड़का 27 में चला गया और ये आकर पर्व हो गया और घर में कल्याण हो रहा है, दिक्कत पड़ रही है, दुख कष्ट बढ़ रहा है, तो ठीक है शिव जी की पूजा करा लीजिए, वास्तु शांति कर लीजिए और शिवाभिषेक कर ले। इसका मतलब होता है कि कल्याण के लिए हम भी प्रयास करें, इन दिशाओं में हम भी अपना मेहनत करेंगे, हम भी अपना करेंगे। तो बहुत तरीके से उनको पूजन का मतलब होता है कि देवत्व को बढ़ाने के लिए हम मल्टी योजनाओं को लागू कर सकते हैं, अपने भीतर में बहुत सारे गुणों को इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि हमारे लिए फायदा करता है। सभी फायदा करने वाले तत्वों का इकट्ठा कर लिया है वो, तो उनको अभिषेक करना, अपने आप को उनसे अपने जीवन में धारण करना, लेना, केवल शिक्षण के लिए प्रतीक उपासना किया जाता है, शिवाभिषेक करते हैं। अच्छा, एक और बात देखते हैं भीतर में सेवन करने की। शिव जी एक दिन पढ़ा रहे थे कार्तिक जी को स्कंदोपनिषद में। अब कार्तिक भी उनका कितने लोगों ने पिता ही गुरु बन गए हैं अपने बच्चों के लिए। तो जो पूरे विश्व का गुरु है, जगत गुरु है, तो बच्चे भी जाकर के पढ़ने गए और शिष्यत्व धारण करके पढ़े। उनको बता रहे हैं कि हे कार्तिकेय, देहो देवालय प्रकट, शरीर को भगवान का मंदिर मानो, बस चलता फिरता आदमी एक मंदिर है।
बाहर में मंदिर कहाँ जाए, कभी टाइम नहीं मिला, वो नहीं मिला, शरीर तो बराबर भी साथ में है। तो देहो देवालय प्रकटा सजीव केवल शिव, और जो भीतर की जीवात्मा है वही शिव है। मैं बैठा हुआ हूं हर कोई के भीतर में। और क्या बोलते हैं, त्यजे अज्ञान निर्माल्यम, अज्ञानता के पुराना बासी माला को बाहर फेंको, यानी अज्ञानता को हटा करके अपने आप को निर्मल बनाओ, तो या फिर जाकर के पुराने अविद्या के परतों को बाहर हटाओ और सोहम भाव न पूज्यता, सोहम भाव से पूजा करो। ये उसकी कमाल की बात है। तो भीतर ही शिव जी का अपने आप को मंदिर है। एक और भी बात बता दें, अभी चल रही शिव चर्चा, तो मिलता है शिव संहिता में शिव जी बता रहे हैं वो करने के लिए कि आत्म संस्तम शिवम त्यक्त्वा। देखिए कितनी बड़ी बात कहा गया है तंत्र महाविज्ञान में इसमें, कि जो अपने भीतर के शिव जी को छोड़ के आत्म संस्तम शिवम त्यक्त्वा बहिष्तम ये समझ, जो बाहर के शिव जी को पूजते फिरते चलते हैं, भीतर वाला जहां पर असली बैठे हैं दूल्हा तहां पर कोई जा ही नहीं रहे, बाहर कहाँ कहाँ तो मोर खरीदते हुए अहिया कभी साग बैठल। यह क्या बात कर रहा है कि आत्म संस्थम शिवम त्यक्त्वा बहिष्तम यश मर्चित, जो भीतर के शिव जी को छोड़ के बाहर के शिव जी को पूजते फिरते हैं, हस्तस्थम पिंडम उत्सृज्य, हाथ में रखे पकवान को छोड़कर ब्रह्मते जीविताशया, घर घर भीख मांगने वाले भिक्षुक है सब। शिव जी खुद बता रहे हैं इसमें शिव संहिता। यही उसमें बात में कि शिवाभिषेक करे, अपने भीतर के शिवत्व को अभिषेक करके शानदार बनावे। पर्सनालिटी रिफाइनमेंट की बात की जा रही है उसमें, और केवल पूजा पाठ तक रह गए, इसलिए घर के गार्जियन लोग ठीक है मलकिनी को करा दीजिएगा, हम जा रहे हैं ड्यूटी। अपने वाली सुधार की बात करते, कुछ वैसे प्रशिक्षण भी चलता है तो भी शिवाभिषेक बनता। तो कोई जरूरी नहीं है कि जो संत महाता है निर्विष समाधि में ध्यान लगा रहा है तो वैसे ही करता होगा, उनके गुणों को अपने भीतर में अभिषेक कर रहा है। तो शिक्षण के लिए ये पूजा पाठ की सामग्रियां दी जाती है, और ऐसा करेंगे तो जीवन में शिव जी प्रसन्न हो जाएंगे और खुशहाली ही खुशहाली है। जी ठीक है, धन्यवाद। जी बाबूजी, अभी कोई और प्रश्न तो नहीं है। एक प्रश्न मेरा है बाबूजी, ये जो थर्ड आई जैसे आपने बताया, तो थर्ड आई और जो मन की आंख, ये दोनों एक ही हैं? अगर एक ही हैं तो जैसे हमारी आंखों का जो इमेज है वो रेटिना पे बनता है, तो इसका जो इमेज जो है वो कहाँ बनता है? थर्ड आई में जिससे हम देखते हैं तो उसकी इमेज कहाँ बनती है शरीर के अंदर? देखिए पिनियल ग्लैंड को थर्ड आई कहा है इन्होंने, और तो पिनियल ग्लैंड से उससे तालबद्ध किया है। तो पिनियल ग्लैंड में जो लिक्विड है पाया गया, तो वो कहना है वैज्ञानिकों का कि वो लिक्विड और आंख के भीतर का लिक्विड सेम है, एक जैसा है। और विवेक की चूंकि वह दृष्टि है इसलिए थर्ड आई कहला जाता है। मन की आंखों माने विवेक के नेत्र से देखो, ज्ञान से सोचो, क्योंकि ईश्वर हर जगह घुला है और सिर्फ ज्ञान के नेत्र से ही दिखेगा वो, और प्रत्यक्ष आंखों से नहीं दिखेगा। प्रत्यक्ष आंखें की बनावट ऐसी है कि सिर्फ ऑब्जेक्ट को देखती है, वो जो ठोस है इन्हीं को सिर्फ देख पाएंगी। लेकिन वो आंखें दूर है, ज्ञान परक है, और भावनाओं का ज्ञान के द्वारा माध्यम से हम देख पाते हैं। इसलिए वहां पर कह दिया जाता है थर्ड आई का। और मेडिटेशन से त्राटक करेंगे तो भी बात बनेगी। और इमेज देखिए कैसे बनता है, जैसे मान लीजिए दो आंखें हैं तो दोनों आंखों अलग अलग फोटो लेते हैं, तो साफ जाहिर है कि एक आदमी दोनों ये भी फोटो खींचा, भी खींच लिया फोटो, दोनों आंखें खींचे, तो कहीं ना कहीं भीतर जाके दोनों को मिला के एक तस्वीर बनाएगा। वो बना लेता ऑप्टिक कैजमा हम लोग के भीतर बनाएगा, तो उसको भी अज्ञात चक्र कह दिया जाता है। यहीं पर गुठली बेल जैसा बन जाता है, गांठ जैसा, तो बेल की गुठली यहीं पर ठीक बन गई आंखों के भीतर में पहली वाली मिल पर, और वहीं से पिट्यूटरी लटका हुआ है, ठीक उसके ऊपर वाले में हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी वहीं लटका हुआ है। तो पहली नजर में आया तो तुरंत रिएक्शन इसलिए वो कर देता है इस तरह से देखने ज्ञान का। भीतर वाला क्योंकि इस नेत्र से देख लिया, वो हाइपोथैलेमस वाले नेत्रों से देख लिया, और पीछे जब जाता है तो ऑक्सीपिटल ज्ञान के द्वारा काउंसलिंग करता है। इसको देखना है तो सांप है तो किस ढंग से देखें, शिव जी के ढंग से देख लें, कुत्ता आ गया कुकुर दूर दूर कर ले, या फिर जाकर भैरव बाबा आ गया, वो ये इधर देखता है, और अपने ढंग से संतेकनाथ ने इधर की आंख से देख लिया तो उसी में से उनको विष्णु प्रकट होकर आ गए। तो वो हमें बता दिया करता है कि थोड़ा सा ज्ञान के नेत्रों से देख करके तब डिसीजन लें, तब थोड़ा डिसीजन अच्छा होगा करने का। तो वो भीतर है और उसमें इमेज बनता है, और वो इमेज बनता है सुपर कॉन्शियसनेस थॉट के आधार पर, प्लस इधर वाला भी बात गया है हाइपोथैलेमस वाला एरिया में कि दोनों का मिला करके रिजल्टेंट अर्थ निकालता है। तो उसी सॉफ्टवेयर को गुरु चाहता है कि हम चेंज कर दें,
कि किसी चीज को देखे तो उसमें ईश्वर देखना शुरू कर दे, तो गुरु सिर्फ एक ही काम करता है, पुराने सॉफ्टवेयर को हटाकर नया सॉफ्टवेयर डाल देता है। इसी को मस्तक कटना कहा गया गणेश जी का। कोई उदंड पिता नहीं थे। हम गए थे कैलिफोर्निया में, तो एक बच्चा नहीं पूजा करता था, मम्मी कहती चलो शिवरात्रि आज पूजा कर लो, माथा ढोक लो, कि नहीं नहीं बहुत वो बैड फादर थे। बैड फादर थे, काहे का बैड फादर थे, ये कहाँ से शब्द सुन लिया? नहीं, वो अपने लड़के का गर्दन काट दिए थे, और मिलता है ऐसा करने का। अब उसको तो साइंटिफिक ढंग से बताना पड़ेगा, और साफ जाहिर है उदंड किया था तो एक ही बार ऐसा थोड़े करते हैं, और जानवर का डाल दिया, अच्छा भला चेहरा होगा, क्या कैसा बदबू बना के रख दिया। तो आप कर ठहरो, आने वाले हैं बाबूजी तो पूछते हैं। तो गए दिन हमसे वही प्रश्न रखा गया था, तो कि देखो बेटे, वो शिव जी हैं, वो कोई फादर जैसा न सोचे, वो विश्व के सबसे बड़े प्रोफेसर थे, और उनका एक स्टूडेंट थे गणेश जी, जो कि थोड़ी सी मंद बुद्धि था उन दिनों लेकर। तो माइंड होता है ना, तो माइंड के भीतर में असली काम करता है सॉफ्टवेयर। तो इतने बड़े साइंटिस्ट थे कि हर व्यक्ति को चाहते थे कि एक गुड सॉफ्टवेयर माइंड में डेवलप हो जाए, तो सिर्फ सॉफ्टवेयर चेंज किए थे। इसी को कथा कहानी में कह दिया था कि गर्दन काट के नया लगा देना। बिल्कुल खुश हो गया, कहा कि देखिए है ना सबसे बड़े प्रोफेसर, सॉफ्टवेयर चाहिए आपका, सॉफ्टवेयर से इंजीनियरिंग भी पढ़ रहे हैं, ठीक है चलिए प्रणाम किया जाए। तो श्रद्धा बढ़ गई, करने लगा। तो ये सब आध्यात्मिक वैज्ञानिक चीजों को आध्यात्मिक इंटरप्रिटेशन में कुछ ढंग से कहा गया है, तो ऐसा कुछ लगता है कि ये कुछ अटपटे जैसे लग जाते, लेकिन यहाँ पर कुछ भी अपराध, सब बहुत पवित्र अर्थ वाले सब होते हैं। नहीं तो अटपटा रहता तो कौन पूजाएगा? यहाँ पर सभी पवित्रता अर्थ को समेटे हुए रखते हैं अपने आप में। जी ठीक है, धन्यवाद। शांति पाठ की लगता है कि बारी आ गई। जी बाबू, कल मिलते हैं। शांति शांति शांति। समाप्ति। प्रणाम।